Hello. Hi, good evening, everybody. How are you all? I'm also fine, thank you. Thanks a lot. जिन्होंने पूछा उनको बता दूं कि मैं ठीक हूं, जिन्होंने नहीं पूछा उनको भी बता दूं मैं ठीक हूं, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, जिन्होंने नहीं पूछा तो छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट कोशिश किया करो बेटा। अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन हैज टू बी देयर। अगर किसी चीज में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा तो वो चीजें इंटरेस्टिंग नहीं होगी। इस दुनिया की कोई भी चीज ना इंटरेस्टिंग है ना बोरिंग है, इट डिपेंड्स ऑन माई पार्टिसिपेशन। जहां पे आप ढंग से पार्टिसिपेट कर पाते हो वो चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, जहां पार्टिसिपेट नहीं कर पाते वो बोरिंग हो जाती है। अगर फुटबॉल का मैच आपको नहीं समझ में आता, फुटबॉल आपने कभी खेला ही नहीं, तो आप वो मैच देख नहीं पाओगे, इट इज बोरिंग फॉर यू। पर आप जानते हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स है पूरे वर्ल्ड का। अग्री? यस और नो? व्हेन आई एम एबल टू, मेरे अंदर का जो अंतस है, मेरे अंदर का जो हमजात है, जो मेरे साथ पैदा हुआ इन आंखों के पीछे से झांकने वाला, अगर वो कहीं पार्टिसिपेट कर पाए, जैसे किसी मैथ के सवाल में मैं पार्टिसिपेट कर पाता हूं तो वो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, पर अगर कोई सवाल अटका दे तो इट बिकम्स बोरिंग फॉर मी। यस? तो आने वाला 1.5 घंटा और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपकी जो जजिंग आइज हैं, राइट, बहुत अच्छी आंखें हैं। वैसे ही संसार की सबसे घटिया आंखें वही होती हैं जो जजिंग होती हैं, पर उस सीट पर होना और जजिंग आंखें रखना बहुत अच्छी बात है बेटा। खूब अच्छे से जज करना। पूरी कसौटी जो भी होती है एक शिक्षक की, वो 1.5 घंटे में हर एक कसौटी पे मुझे खरा उतारना। अगर फेल हो जाऊं तो अगली क्लास में मत आना, राइट? जो जो एक शिक्षक जैसा आप मानते हो कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए, अगर मेरी बातों में वो आपको दिखे तो अगली क्लास में आइएगा। और हर क्लास में मेरी क्वालिटी बढ़ती है। जो बच्चे जानते हैं, जो पहले से थोड़े से कनेक्टेड हैं, जो भाई बंद जानते हैं, एक बार बताइएगा, हर क्लास में क्वालिटी बढ़ती है घटती है? यहां पे पेड कोई भी नहीं बैठा है बेटा, याद रखिएगा। यहां पे मैंने किसी को पैसे दे के नहीं बैठाया, ये पैसे दे के बैठे हुए लोग हैं। इस बात को समझना। एक छोटी सी बात कि आप जहां से भी बैठे, इस बात को याद रखना, जिस क्लास से स्टार्ट कर रहा हूं, आखिरी जो होगा, आपकी आंखों में मेरे प्रति डेडिकेशन बढ़ेगी। जैसे क्या है, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा नीचे स्तर की जो आंखें होती हैं वो जजिंग आइज होती हैं। लर्निंग आइज बहुत गजब की होती हैं, और जो जजिंग आइज होती हैं, अच्छा एक बात बताता हूं, आपको किसी नए आदमी से बात करने में डर क्यों लगता है? हेजिटेशन क्यों होती है? इंटरव्यू में डर क्यों लगता है? आपको घर में डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपके घर में जितने भी आदमियों की आंखें, दे आर नॉट जजिंग यू। अग्री? पर इंटरव्यू में आपको जज किया जा रहा है। यस और नो? उन्हीं आंखों के लिए मुझे तैयार करना है जो जिन आंखों से आप मुझे आज देख रहे हो। कि उन आंखों के सामने खड़े रहो और बिल्कुल रिलैक्स्ड, आपकी सांस की गति सेम रहे, दिल की धड़कन ना बढ़े, पसीना ना आए, उन आंखों को फेस करना आ जाए तो जिंदगी में एक बड़ी गति आ जाएगी। यस और नो? दुर्गति होती है जब मैं जजिंग आइज को फेस नहीं कर पाता, जब मुझे एसएसबी में, सीएपीएफ में, इंटरव्यू में, राइट? याद रखना, यहां पे जो इंग्लिश की फीस आप दोगे बेटा, ये आपकी जिंदगी की आखिरी फीस होगी। फिर कान खोल के सुनो, इंग्लिश के लिए वो आपकी आखिरी फीस होगी। अगर आपको कहीं और फीस देनी पड़े तो पहले यहां से ले लीजिएगा। दिस विल बी द लास्ट फीस फॉर यू, राइट? चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, मैंने कहा चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, चाहे आप निचले स्तर से लेके ऊपर के स्तर तक, जहां तक के भी आप बात कर सकते हो, चाहे इसका कोई भी एग्जाम हो। विकी उसको बंद कर देना, 2 बच्चे गेट के पीछे बैठे, इसको बंद कर देना, राइट? तो सबसे पहली बात, आने वाला 1.5 घंटा, सबसे पहली बात, आज मुझे आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन की तरफ आपको खोलना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुखर्जी नगर में तो आ गए हैं बेटा, पर उन्हें यह नहीं पता कि सिलेक्शन के लिए और रैंक के लिए मैं क्या पढ़ूं, मुझे क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा तो नहीं कि मैं टाइम खराब कर रहा हूं, राइट? बिल्कुल सही बात भाई, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर इन 3 क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये सिर्फ मैं इंग्लिश के आयाम पे नहीं, मैं आपको हर टॉपिक के, चाहे आप जीएस में अटक रहे हो तो भी वो जो टेक्निक बता रहा हूं अप्लाई कर लेना, राइट? चाहे आप मैथ में अटक रहे हो तो भी वो टेक्निक अप्लाई होगी, चाहे वो रीजनिंग में अटक रहे हो तो भी अप्लाई होगी, और भाषा पे तो अप्लाई होगी ही होगी, याद रखिएगा। और किसी भी टॉपिक को सबसे ज्यादा अगर महत्व देती है तो बेटा भाषा देती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई मैथ पढ़ाएगा तो बगैर भाषा के तो पढ़ा ही नहीं सकता, भाषा का तो इस्तेमाल होगा ही होगा। ये सुनो, अगर भाषा आपकी सघन हो जाए, ठोस हो जाए, तो बेटा लाखों रुपए महीने की कमाई आपकी खुल जाती है, याद रखिएगा। अगर ढंग से, अगर महज आपको ग्रेजुएट हैं और अच्छी आपकी कम्युनिकेशन है, यू मस्ट हैव अ वेरी गुड गिफ्ट ऑफ गैब। इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड यू नो हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली एंड हैंडल ऑल द सिचुएशंस व्हाटसोएवर इज बीन गिवन, अगर कोई भी सिचुएशन आपको दी जाती है और आप अच्छे से उसको हैंडल कर ले जाते हैं, तो आराम से 35, 40, 45 हजार की नौकरी आप कहीं भी कर लो। महज लैंग्वेज ऐसा करा सकती है, राइट? अगर कोई जीएस बांटेगा तो वो भाषा से ही बांटेगा बेटा, अगर कोई रीजनिंग बांटेगा तो भाषा से बांटेगा, अगर कोई मैथ बांटेगा तो भाषा से बांटेगा, आप इंटरव्यू क्रैक करोगे तो भाषा से करोगे। कोई भी ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस नहीं जो मौन। याद रखिएगा, संसार की यात्रा शोर की यात्रा है और भगवान की यात्रा मौन की यात्रा है। इस संसार में जितना अच्छा शोर करोगे ना बेटा, उतने सफल कहलाओगे।
मोदी में और राहुल गांधी में अंतर क्या है? एक व्यक्ति को शोर करना आता है, एक को नहीं आता। अग्री? जो शोर कर जाता है वो दुनिया जीत जाता है बेटा। हम यहां पर मुखर्जी नगर में आए हैं, एक एक्सप्रेशन होता है ना इंग्लिश में, बोलेंगे मेक अ नॉइज इन द वर्ल्ड। इस संसार में हम शोर करने के लिए आए हैं। संसार में सफलता का मतलब मैं जब बोलूं तो दुनिया मुझे सुने। अग्री नॉट अग्री? आपको उस लेवल तक तैयार करने के लिए मैं सामने खड़ा हूं। मैंने कहा जब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को चाहे सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, चाहे कोई भी स्तर की दिक्कत है तो डेफिनेटली उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। राइट? पर मैं तो उतना ही काम कर पाऊंगा ना कि जाने का रास्ता इधर है। राइट? किसी घने जंगल में अगर रास्ता नहीं मिल रहा, कोच की वरीयता क्या होती है, कोच का काम क्या होता है? मान लीजिए कि ये घना जंगल है और इस जंगल में आपको रास्ता नहीं मिल रहा, यहां पे एक कोच है। अगर आप अकेले इस जंगल में एंट्री करोगे तो हो सकता है भटक जाओ और 5 साल बाद बाहर निकलो। अग्री नॉट अग्री? पर जो कोच है वो कौन होता है? जिसे रास्ते का पता है। वो हो सकता है कि आपको 5 महीने में यहां से निकाल दे, पर आपको अपने आप कितने लग गए? 5 साल। राइट? आए थे घर को बड़ा बनाने के लिए, यहां घर बसाने के विचार आने लग जाते हैं, इतने साल आपको यहां पे हो जाते हैं। बोलो बात समझ में आई? तो इस बात को समझे, कोच वही होता है जिसे रास्ता पता है। राइट? पर आपको एक चीज चाहिए, द पावर ऑफ एसोसिएशन। बोलो। कुछ ऐसे लोगों से एसोसिएट आपको जरूर करना होगा जहां आपके अंदर एक ऐसी त्वरा, एक ताकत, एक ऐसा जोश, एक जज्बा और सही मार्गदर्शन आपको मिल जाए तो चीजें हो जाएंगी। जैसे अंगीठी में सारे कोयले हैं, सारे धधक रहे हैं, जल रहे हैं, उनमें से अगर एक कोयले को उठाकर मैं बाहर फेंक दूं वो क्या हो जाएगा? ठंडा। बुझ जाएगा और ठंडा हो जाएगा। ये सुनो, ऐसे हमारे कोयले बुझे और ठंडे क्यों हैं? क्योंकि वो पावर ऑफ एसोसिएशन हमारे पास नहीं है। अगर उस ठंडे कोयले को लाकर मैं ऐसे लोगों से एसोसिएट कर दूं, ऐसे कोच से एसोसिएट कर दूं, ऐसे मार्गदर्शन से एसोसिएट कर दूं जो कि जल रहा है, तो उसमें भी एक आग आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कोयले में जलने की ताकत है, बट इट नीड्स अ सर्टेन गाइडलाइन, इट नीड्स अ सर्टेन पुश, एक थोड़ी सी फूंक, एक थोड़ा सा एसोसिएशन उसे चाहिए सही तरीके का, तो चीजें अपने आप घटित हो जाती हैं। उस एसोसिएशन को देने के लिए आज मैं यहां पर आपके साथ हूं और उम्मीद करूंगा कि आप 1.5 घंटा अच्छे से कॉपरेट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? राइट? सिर्फ आपका कॉपरेशन चाहिएगा। राइट? आने वाला 1.5 घंटा चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, आज टीचिंग तो मेरी जो कितनी जबरदस्त है वो आप कल महसूस कर पाओगे, आज मार्गदर्शन को महसूस करो। इज इट क्लियर? टीचिंग कितनी जबरदस्त है वो आप महसूस कर लेंगे कल की क्लास में। आज मैं बताता हूं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और उसमें भी आप ये देख पाओगे कि मैंने इस फील्ड में कितना अनुभव प्राप्त किया है, मैं कितने साल से हूं। अगर आप थोड़े से भी पारखी हो तो मेरे एक एक शब्द से पहचान लोगे कि ये व्यक्ति कितने साल से इस फील्ड में है और कितने साल से मार्गदर्शन का काम कर रहा है, अगर आप पारखी हैं तो। बोलो बात समझ में आई? तो बिल्कुल पारखी नजर के साथ उस बात को सुनिएगा। और मैं जो आपकी तैयारी जोड़ने जा रहा हूं वो डेफिनेटली आपकी जिंदगी से जोड़ूंगा, क्योंकि तैयारी तो बेटा जिंदगी का ही एक पार्ट है। याद रखना, अगर हमें आर्ट ऑफ लाइफ आ जाए तो पार्ट ऑफ लाइफ तो अपने आप आ जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? इस बात को समझना, अगर मैं आर्ट ऑफ लाइफ को सीख लूं तो पार्ट ऑफ लाइफ तो अपने आप आ जाएगी। तो आई विल मर्ज द आर्ट ऑफ लाइफ विद द पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जाम क्या है, आर्ट ऑफ लाइफ या पार्ट ऑफ लाइफ? आवाज थोड़ी कम है। बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे आर्ट ऑफ लाइफ में महारत हासिल हो जाए तो पार्ट ऑफ लाइफ तो अपने आप सही हो जाएगा बेटा। बट मुद्दा है कि कहीं ना कहीं मैं आर्ट ऑफ लाइफ में गड़बड़ कर रहा हूं। एक बात दिमाग में रख लें, अगर मैं वही करता रहा जो मैं करता आया तो मुझे वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है। अग्री? अगर मुझे वो चाहिए जो मुझे आज तक नहीं मिला तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने आज तक, तो मैंने क्या नहीं किया जरा उसको जानने जा रहे हैं। मैंने कहा कि अगर मैं वही करता रहा जो मैं आज तक करता आया, मुखर्जी नगर में क्या वही करने के लिए आए हो जो आप आज तक करते आए? याद रखिएगा, अगर वही करना होता तो मैं खेत में कस्सी चलाता, मैं यहां क्यों खड़ा होता, मैं यहां क्यों बैठा होता? ये सुनो, बहुत संघर्ष होता है बेटा अपने रिश्तों को छोड़कर, ये बड़ा संघर्ष है। बड़े अपने प्यारे रिश्तों को छोड़कर आप यहां पर हैं, राइट? दिल्ली में एडजस्ट कर रहे हैं। आपकी उम्र के बच्चे 25-30 हजार की नौकरी कर रहे हैं और आप 25-30 हजार रुपए महीना रोज खर्च कर रहे हैं। अग्री? घबराओ मत बेटा, वो 25-30 हजार पे ही रह जाएंगे और आपके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होगी वो हर महीने 4 से 5 लाख रुपए होगी। वो सैलरी नहीं, वो कैसे भी आए पर इतने आएंगे। यू डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? और कोई गलत रास्ता नहीं होता, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो बेटा अपने अंदर, और इन्वेस्टमेंट हमेशा मल्टीप्लाई होकर मिलता है। अग्री? मैं जानता हूं कि आप ही की उम्र के बच्चे आज 20-25 हजार कमा रहे हैं, वो रोज नया फोन लगा के फेसबुक पे फोटो खींच के भेजते हैं और आप सोचते हो कि यार मैं तो किसी लायक नहीं। नहीं बेटा, आप जिस दिन लायक हो जाओगे आप उतना कमाओगे जितना उसने 10 साल में नहीं कमाया होगा, उतना 1 महीने में आप कमा लोगे। क्यों? क्योंकि बेटा जितनी जड़ गहरी चली गई ना उतना ही तना ऊपर आ जाएगा। अग्री? पर दिक्कत, हमें ऊंचाई की चिंता नहीं करनी, हमें गहराई की चिंता करनी है। याद रखना, साधना जितनी गहरी होगी सिद्धि उतनी ही ऊंची होगी। अग्री नॉट अग्री? राइट? अपनी साधना को गहरा किस ले जाए, कौन सी दिशा में ले जाए, वो दिशा कौन सी हो जिसमें कि मेरी दशा सुधर जाए, उस दिशा को आज मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। राइट? उस दिशा को मैं दिखाने जा रहा हूं कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो मैं उसकी तरफ मैं आगे बढ़ता हूं, राइट? और उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से एसोसिएट करेंगे। सबसे पहले अपने दिमाग में जो भी आपके अंदर बातें चल रही है मेरे प्रति वो बंद कर दो।
आपकी जो अपनी सेल्फ टॉक है, वो आपकी अपने आप से बातें, ये पागलपन होता है बेटा। राइट, याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे बारे में कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, जब जानते तक नहीं, तो मेरे बारे में बिल्कुल बात मत करो। मैं कौन हूं, कहां से हूं, कैसे हूं। ये मुलाकात तो निश्चित थी कि आपकी मेरी मुलाकात, ये तो होना ही था। नहीं तो मैं कहां पैदा हुआ, आप कहां पैदा हुए, आज आप मेरे सामने बैठे और मुझे सुन रहे हो, और जिंदगी का 1.5 घंटा आपका भी माइनस हो जाएगा और मेरा भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस ही रहेगा अगर अलग अलग रहे, पर अगर एसोसिएशन आ गई, बोले द पावर ऑफ एसोसिएशन। अगर माइनस माइनस भिड़ा दे तो मैथ क्या कहता है, प्लस हो जाएगा बेटा। इफ यू एसोसिएट विद योर कोच, इट विल नॉट बी माइनस, इट विल बी प्लस। बस आपको एसोसिएट करना है, जितना कहा उतना कर दिया। कोच ने कहा 2 चक्कर, तो बस 2 चक्कर लगा दिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि मैं आपकी पार्ट ऑफ लाइफ को, जो कि एग्जाम है, उसको आर्ट ऑफ लाइफ से जोड़ता हूं। मैं आपकी जिंदगी से लेता हूं आपकी तैयारी को। क्यों? अगर जिंदगी समझ में आ गई तो फिर एग्जाम की तैयारी अपने आप से समझ में आएगी। और मैं बड़े गजब तरीके से एक एक चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से, कोई भी चीज हवा में बात नहीं करूंगा। आप क्या चाहते हो, सिर्फ हवा में बात करूं या साइंस के थ्रू प्रूव करूं उसको? हर एक चीज को साइंटिफिकली प्रूव कर दूंगा, जुबान देता हूं। 1.5 घंटे की इस यात्रा में कोई भी ऐसी बेतुकी बात नहीं कहूंगा जिसको मैं प्रूव ना कर पाऊं। हर एक चीज का साइंस साथ में रख दूंगा। बेटा ये मैंने बात कही और इस बात का ये प्रमाण रहा। आप खुद कहोगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा बताओ बेटा, ये आपने ये बात सुनी है, इस बात का साइंटिफिक प्रूफ देखो ये रहा। मैंने ये बात कही, तो हर एक चीज को कारण से परिणाम के बीच में संबंध स्थापित होता हुआ दिखा दूंगा मैं आपको, कि किसी चीज को कहने का कारण क्या है और उसके परिणाम से क्या संबंध है। एक एक चीज का वो संबंध आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा ये कर लो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों करूं सर, किस लिए करूं, क्या कारण है, और नहीं करूंगा तो नुकसान क्या होगा, और करूंगा तो फायदा क्या होगा। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं कि मैंने कहा ये कर लो, नहीं बेटा ये कर लो नहीं, क्यों करना है। राइट? तो मैं आपको जरा पार्ट ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी क्या है, याद रखिएगा। हर वो व्यक्ति जो अपने आप को सफल मानता है, उसकी जिंदगी कुछ ऐसे आयामों पर घटित होती है, कुछ ऐसे आयामों पर जाती है, राइट, जिसको हम 5 आयामी जिंदगी कहते हैं। आपकी जो जिंदगी है वो 5 स्टेज पर घटित होती है, इस बात को याद रखना। और दोस्त को बिल्कुल भूल जाओ। अगर दोस्त याद है तो आपके अंदर का स्टूडेंट मरा हुआ है, क्योंकि आप एक साथ 2 रोल नहीं निभा सकते। नहीं मानते हो तो अपने अंदर एक बेटे और एक स्टूडेंट के डायलॉग दोनों एक साथ मिला के दिखाओ। आप दोस्त और बेटा दोनों एक साथ बोल के दिखाओ अंदर से, कैन यू? आपकी मुंडी घूमी तो आपके अंदर का स्टूडेंट मर चुका है। याद रखिएगा बेटा, जैसी चित्त की चेतना वैसा ही परिणाम। आप एडमिशन लेना मत लेना मुद्दा नहीं है, पर अपने अंदर के स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं यहां पर 100% टीचर बन के खड़ा हूं। जब मैं कहता हूं 100% टीचर, तो बेटा इस शरीर के अंदर एक बेटा भी है, एक भाई भी है, एक दोस्त भी है, एक बाप भी है, एक हस्बैंड भी है, सारे रोल हैं, पर मैं 100% टीचर बन के खड़ा हूं। यस, मुझे सामने 100% स्टूडेंट चाहिए। मिलेगा क्या? बेटा याद रखिएगा, अगर आपके अंदर का स्टूडेंट कमजोर रह गया ना, तो आपके अंदर का बेटा भी कमजोर रह जाएगा, आपके अंदर का दोस्त भी कमजोर रह जाएगा। अगर अंदर का स्टूडेंट मजबूत हो गया तो आप गजब के अधिकारी बनोगे और आप गजब के बेटे कहलाओगे। यस, गजब के हस्बैंड, गजब के दोस्त, गजब का सपोर्ट कर पाओगे हर एक को। स्टूडेंट को हल्का मत पड़ने दो, बस आने वाले 3-4 साल। अगर आने वाले 3-4 साल मेहनत करने से जिंदगी के आने वाले 50-60 साल बड़े गजब के बीतते हैं, तो क्यों ना लगा दें? ये सुनो, अगर आने वाले 3-4 साल में जबरदस्त अपने आप को खींच के अगर मेहनत कर देता हूं और आने वाली पूरी जिंदगी उससे कंफर्टेबल बीतती है, तो क्यों ना लगा दूं मैं? उस स्टूडेंट को थोड़ा सा टाइम दे दो बेटा, उतनी ही डेडिकेशन से जितना कि अपने अंदर के दोस्त को टाइम देते हो। तो सबसे पहले तो अपने अंदर के दोस्त को भूल जाओ। भूल जाओगे क्या? राइट, क्योंकि आपके अंदर के स्टूडेंट को ही बेटा एग्जाम देना है। क्या आपको लगता है कि मैथ का एक सवाल आपके अंदर का दोस्त जवाब दे सकता है? आपके अंदर का स्टूडेंट है जो मुखर्जी नगर आया है, और आपके अंदर का स्टूडेंट ही है जो आपको अधिकारी बना पाएगा, आपके अंदर का दोस्त नहीं। तो मैं उम्मीद करूंगा, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि प्लीज मुंडी ना घुमाएं। मुंडी घुमाते ही आपके अंदर का दोस्त तो आ जाएगा और स्टूडेंट मर जाएगा। और कहते हैं 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। बोले इफ यू आर नॉट होल, यू आर नॉट होली। होली का मतलब पवित्र। अगर आप समग्र नहीं हो तो आप पवित्र नहीं हो। एक समय में एक ही बने रहो। जैसे मैं टीचर हूं तो टीचर ही बना रहूं तो बहुत अच्छा है, इससे गजब की बात और कोई नहीं है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल पूरा पूरा डेडिकेशन से आप सुनेंगे। आपकी जिंदगी जो घटित होती है, मैं बिल्कुल 101%, मैंने कहा मैं जिंदगी से लेकर चलाऊं और उसको एग्जाम से जोड़ के दिखाऊंगा। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जिंदगी जो घटित होती है वो 5 आयाम में घटित होती है बेटा। राइट? किसी भी व्यक्ति को अगर आप सफल कहते हो तो वो सफल कहलाता है कौन से? जब वो 5 स्टेज पूरे कर लेता है। समझाता हूं। सबसे पहले अगर आप किसी काम में निकलते हो, किसी काम को करने के लिए एज अ बिगिनर, जैसे आप यहां पर आए हो, तो एज अ परफेक्ट कोई स्टार्ट नहीं करता। क्या कोई एज अ परफेक्ट स्टार्ट करता है? सब कैसे स्टार्ट करते हैं? एज अ, जब आपने एज अ बिगिनर स्टार्ट किया तो किसी भी काम को करते हो तो सबसे पहले आपको बुरा अनुभव होता है। क्या होता है? जैसे आप साइकिल चलाने लगे तो आप गिर गए, यस और नो?
आप यहां पर आए तो बिल्कुल सही बात, पहली बार में चीजें समझ नहीं आ जाती, कुछ एक बुरे अनुभव होते हैं, क्लियर के नॉट क्लियर, और माइंड कहता भाग ले। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया तो जरूरी नहीं कि पहली बार में पास हो जाओगे। एक बात बताओ, क्या पहली बार में आप तैर गए थे? क्या पहली बार में साइकिल चल गई थी? क्या पहली बार में मुंह से मां निकल गया था? क्या पहली बार में आज तक आप कर ही क्या पाए? तो सोच के क्यों आए हो, और किसी के कहने से मान क्यों लेते हो कि तुम पहली बार में धुआं उठा दोगे, गर्दा उठा दोगे, आग लगा दोगे? ऐसा सोचना ही नहीं है, चाहे कोई मुझे कितना भी समझाए। मैं प्रकृति के अगेंस्ट जा सकता हूं या नहीं जा सकता? नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जब भी शुरुआत करूंगा तो एज ए बिगिनर करूंगा। गलती से भी मत सोचना कि मैं पहली बार में गर्दा उठा दूंगा, ये चीज आपको ऊपर नहीं नीचे ले आएगी। आप ये सोचो कि फल चाहे कुछ भी हो, मेरे कर्मों में त्वरा ताकत जोश कम, बस ये बात है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं साइकिल चलाऊंगा मैं गिरूंगा, मैं चलने लगूंगा मैं गिरूंगा, मैं तैरने जाऊंगा तो मैं पानी के नीचे जाऊंगा, बहुत सारा पानी पी लूंगा, पहले पहले बुरा अनुभव होगा। अग्री? बिल्कुल, आपका यस सर नो सर, आपका पार्टिसिपेशन, और उसी में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। और उम्मीद कर, जुबान देता हूं 1.5 घंटे बाद दिमाग बिल्कुल तैयार होगा कि कैसे तैयारी होनी है हर एक टॉपिक को लेकर। इंग्लिश तो होगी ही होगी साथ में। तो आप किसी काम को करने चलोगे तो सबसे पहले आपको क्या होगा? बुरा अनुभव। बिल्कुल एग्जाम की तैयारी की बात कर रहा हूं, आपको बुरा अनुभव हुआ, ठीक है। जब आप उसी काम को जब दूसरी बार करते हो तो फिर आपको होता है अनुभव, बुरा अनुभव। थोड़े दिन बाद क्या होता है? बैड एक्सपीरियंस। और एक बात बता दूं, आपके जो टीचर और माँ बाप पाए जाते हैं वो अगले 4 आयाम पर मिसिंग है, वो नहीं मिलेंगे। मैं आपको यहां नहीं मिलूंगा, यहां नहीं मिलूंगा, यहां नहीं मिलूंगा, यहां नहीं मिलूंगा। आपके शिक्षक और आपके माँ बाप सिर्फ यहां होते हैं। याद रखना बेटा, मेरा लेना देना आपके अंधेरे से है, प्रकाश आपको मुबारक हो। मुझे आपकी डार्कनेस से लेना देना है। आई नीड टू रिमूव योर डार्कनेस, क्योंकि गुरु का मतलब होता है, गु मीन्स डार्कनेस, रू मतलब जो उसको दूर करे। अ पर्सन हु डिस्पेल्स द डार्कनेस इज कॉल्ड गुरु। तो डार्कनेस में ही तो पाया जाएगा। क्या मैं बाहर खड़े खड़े डार्कनेस को दूर करूंगा? नहीं, मैं आपके साथ उस डार्कनेस में एंट्री करूंगा। इज इट क्लियर? आपके जितने बैड एक्सपीरियंसेस हैं इंग्लिश में, मैं उनके पास जाऊंगा, उनके नजदीक जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं घाव को हाथ ना लगाऊं। मैंने कहा यार आई एम वेरी हाइजीनिक, और घाव को हाथ लगाए बिना आपका घाव ठीक कैसे कर दूंगा? क्लियर कि नॉट क्लियर? मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा उसके पास। क्लियर कि नॉट क्लियर? आपके माँ बाप और आपके गुरु सिर्फ यहां पाए जाते हैं। आपके माँ बाप तब तक उंगली पकड़ेंगे जब तक आप चलने में गिर रहे हो। अग्री? जिस दिन आपको चलना आ गया, आज आपके माँ बाप आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपको चलने का अनुभव है। यस? जब तक बुरा अनुभव था उन्होंने भाग भाग के गोदी में उठाया, भाग भाग के आपको बुलाया, भाग भाग के सिचुएशन दी, बेटा आजा आजा। और आप भी गजब के लर्नर थे। जितनी बार माँ बाप ने कहा बेटा आजा, आपने कॉपरेट किया, जबकि गिरने का डर था। यस? आपने इतना विश्वास दिखाया कि अगर मेरे माँ बाप कह रहे कि आज अगर ये सिचुएशन है, तो आपका रिएक्शन बड़ा पॉजिटिव था। आपके घुटने छिलते थे, गिरते थे, पर फिर भी अगर माँ कहती थी बेटा आ जा, तो लड़खड़ाते हुए पैरों से आप जाते थे। इस बुरे अनुभव से आप डरे नहीं, क्योंकि देयर वाज समबडी टू टेक केयर ऑफ यू। वही रोल मुझे निभाना है। कुछ क्वेश्चंस आपको गिरा देते हैं, जैसे सिनोनिम ने गिरा दिया, एंटोनिम ने गिरा दिया, वन वर्ड ने गिरा दिया, कभी एरर फाइंडिंग ने गिरा दिया, कभी फिल इन द ब्लैंक ने गिरा दिया, कभी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ने गिरा दिया, कभी सेंटेंस रीअरेंजमेंट ने गिरा दिया, कभी क्लोज टेस्ट ने, कभी ऐसे राइटिंग ने, कभी लेटर राइटिंग ने, कभी इंटरव्यू फेस करने में, कभी जीडी में, कभी पीपीटी में, कभी एसआरटी में। ये सारे टेस्ट हैं जो आपको क्लियर करने, और मैं तैयार करूंगा। इतने टेस्ट का नाम भी नहीं पता होगा जो मैंने बोल दिया। अगर ऑफिसर बनना तो इतनी तो तैयारी चाहिए। बोलो, बात समझ में आई? मुखर्जी नगर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो गजब का होना चाहिए। ये सुनो, राइट? ऑर्डिनरी तो सभी करें, इस ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा जितनी बातें मैंने बोल दी इतनी पता भी नहीं होंगी। और ये सारे के सारे आप जानते हैं, जो बच्चे यहाँ 1-2 भी एसएसबी दे के बैठे हैं, वो सब जानते कि ये सब होता है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? भाषा का मतलब सिर्फ ये नहीं है नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग। जब मुझे पता भी नहीं था ना नाउन क्या होता है, तब मैं हिंदी बोल रहा था स्कूल जाने से पहले। राइट? रूल घुसेड़े जा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस ये प्लस वो प्लस माइनस प्लस, क्या दिमाग खराब है? राइट? ऐसे कब भाषा होने लगी? और भाषा का ये कौन सा तरीका आप करने लगे? राइट? इस बात को समझना बेटा, भाषा का मतलब सिचुएशंस है। एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाने से पहले हिंदी कैसे सीख गया? क्या उसे संज्ञा सर्वनाम कर्ता कारक भूतकाल भविष्यकाल कोई समास समास आते हैं क्या? पर हिंदी भाषा और उसकी समझ उसके पास है। यानी कि एक प्रैक्टिकल तरीका ऐसा है जिस तरीके से भाषा को पकड़ा जा सकता है, वही प्रैक्टिकल टैप। और जो कह रहा हूं मेरी आवाज रिकॉर्ड कर देना कि सर आपने ये बोला था। अगर ना करूं तो सारी चीजें आपकी सेफ हैं, यू डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर कि नॉट क्लियर? भाषा को भाषा की तरह। और जो बच्चे जानते हैं हल्का सा, बताओ क्या जरा से भी रूल करवाता हूं क्या मैं? सब का सब सिचुएशनल है या नहीं है? और जो बच्चे हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं, जिनके लिए मैं हो सकता हूं नया हूं, कोई बात नहीं, यू डोंट वरी अबाउट दैट बेटा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई चीज रटनी पड़े। एक एक चीज सिचुएशनली उतनी ही क्लियर हो सकती है। क्या कारण है कि मैं हिंदी का अखबार पढ़ता हूं तो शुरू से लेकर आखिर तक मुझे पूरा समझ में आ रहा है, और इंग्लिश का पढ़ने लगता हूं तो मेरा डब्बा गोल हो जाता है? क्योंकि वहां पे नियम कहीं है ही नहीं। वो नियम काम ही नहीं आता जो नियम आपने रटा था कि नाउन का रूल नंबर 205। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा भाषा में। दिक्कत क्या है? वो सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ है। कौन सा? द आर्ट ऑफ लाइफ। राइट? जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले जब आप कोई काम करते हो तो सबसे पहले कोई काम करने में आपको क्या होगा? बुरा अनुभव होगा।
बुरे अनुभव में आपको गाइडलाइन की जरूरत होती है, आपको टीचर की जरूरत है, आपको गाइड की जरूरत है, आपको सबकी जरूरत है जो आपका कभी उंगली पकड़ के उस अंधकार से, उस जंगल से बाहर कर सके। राइट? जब आपका बुरा अनुभव, जब आप उसी काम को बार बार करते रहते हो तो आगे से बुरा गिर जाता है और आपके पास क्या आ जाता है? अनुभव आ जाता है। जब उसी अनुभव को बार बार करते रहते हो तो आपको आ जाता है ज्ञान। क्या आ जाता है बेटा? ज्ञान। यहां तक भी अगर आप रुक गए, अगर यहां तक भी आप रुक जाते हो, ये आर्ट ऑफ लाइफ है बेटा। अगर ज्ञान लिया तो भी ज्ञान तो गोबर होता है, याद रखना। ज्ञान क्या होता है? गोबर। इस कमाल है सर, क्या बोल रहे हो? ज्ञान गोबर होता है? हाँ बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं बेटा। ज्ञान गोबर होता है अगर वो खोपड़े में ही रहे। अगर वो ज्ञान यहां से और यहां से बाहर नहीं निकल रहा, यहां से रिटन एग्जाम में और यहां से इंटरव्यू में, जीडी में, पीपीटी में, हाइपोथेटिकल कंडीशन में, एसआरटी में, अगर इन सब में यहां से बाहर नहीं निकल रहा, या कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए मुझे कहता है, कोई आकर कहता है कि आतंकवाद पर जरा 5 मिनट बोल के दिखाओ, और मैंने गजब का बोला, इसका मतलब यू आर एजुकेटेड। राइट? वो ज्ञान ही क्या जो अभिव्यक्ति में नहीं आ रहा? ये सुनो, अगर ज्ञान है तो अभिव्यक्त होना चाहिए था। राइट? अगर ज्ञान है, मुझे कहा गया भाई आप अधिकारी बनने वाले हो, सामने असंख्य भीड़ खड़ी है, उन्मादी लोगों की पत्थर लिए लिए आपको मारने के लिए, आप वहां के एसपी हो, आपको शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं आता, क्या आप उन्हें कंट्रोल कर पाओगे? पर अगर शब्दों का इस्तेमाल आता है तो आप जानते हैं कि अभी बुलंदशहर में और मेरठ में, इस जगह जिस एसपी को बोलना आता था, उन्होंने महज शब्दों से सारी चीजों को मैनेज किया कि नहीं किया? भाषा बड़ी गजब की चीज है बेटा। भाषा बहुत तगड़ा लिंक है। भाषा इतना तगड़ा लिंक है कि दुनिया की सारी संभावनाएं खोल सकता है। मेरी माँ ने मुझे और आपकी माँ ने आपको एक छोटा सा लिंक दिया था, हिंदी। उस लिंक से आप दुनिया को डिकोड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? सारी दुनिया की चाबी है बेटा भाषा। और अगर भाषा कमजोर है तो आपका संसार कमजोर है, और अगर भाषा मजबूत है तो संसार मजबूत है। अग्री? इस बात को समझना। मैं भी एक लिंक दूंगा आपको इंग्लिश का, और उस इंग्लिश के लिंक से चाहे पूरी दुनिया को डिकोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी जुबान है। अगर वो छोटी सी चाबी मेरे माँ बाप मुझे ना पकड़ाते बेटा, तो क्या मैं आज आपको कुछ भी बात समझा पाता? वो लिंक आपका मेरा सेम है। ऐसे ही अगर मैं इंग्लिश सीख लूं तो पूरी दुनिया की चाबी मेरे हाथ आती कि नहीं आती है? वो लिंक ढूंढना है बेटा, और अगर ढंग से वो लिंक मैंने ढूंढ लिया तो बेटा लाखों रुपए की सैलरी आपकी। राइट? जिस यात्रा में आप निकले हो ना, मैं अपने अनुभव से बताता हूं, अगर जीत गए तो नौकर, और अगर सीख गए तो राजा बनोगे बेटा। फिर सुन लो, जिस यात्रा में आप इतनी दूर आ गए हो, मुखर्जी नगर, घर को छोड़कर आए हो इतनी तपस्या के लिए। राइट? ये भी एक अभयारण्य है, ये भी एक जंगल ही है, यहां पर एक बड़ी तपस्या के लिए आए हो। अगर इस यात्रा में आप जीत गए तो नौकर, आगे सरकारी लगा होगा। अगर जीत गए तो सरकारी, और अगर सीख गए ना बेटा तो राजा। भाषा इतनी गजब की चीज है। अगर सिलेक्शन हो गया ना बेटे, तो सिलेक्शन के बाद मैथ ऑफ नो यूज, रीजनिंग ऑफ नो यूज, जीएस ऑफ बट इंग्लिश। राइट? सारी इंक्रीमेंट, सारे के सारे बाहर के टूर, सारी की सारी बाहर की चीजें। आप अभी एक बार आरटीआई लगा के देखो कि कितने आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से पीएचडीज वगैरह करने में बिजी हैं। आप लगा के देखोगे तो कई सौ है वो संख्या, और वहां पर एक ही चीज लिंक चाहिए, क्या? इंग्लिश। क्योंकि आपको जब तक आइल्स और टॉफल क्लियर नहीं करोगे, आइल्स मतलब इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ढंग से पढ़ा तो वो भी क्लियर है इसी क्लास में। क्या बात समझ में आई बेटा? अगर ढंग से पढ़ा, क्योंकि उससे संसार के रास्ते खुलेंगे। आप पढ़ रहे हो इसलिए कि जिंदगी लिमिटेड रह जाए। अगर लिमिटेड रहना होता तो आज ही 30-35 हजार की प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर लो। आप तो जिंदगी की असंख्य संभावनाओं को खोलना चाहते हो, इसलिए सरकारी होना चाहते हो। ये सुनो, एक छोटी सी बात, मैंने कहा कि आप जब किसी काम को करते हो तो सबसे पहले कौन सा? बैड एक्सपीरियंस, बुरा अनुभव। जिस फील्ड के बुरे अनुभव नहीं है उस फील्ड में आप कॉन्फिडेंट भी नहीं हो। कभी साइकिल चलाने में आपको बुरा अनुभव हुआ तो आज साइकिल चलाने में कॉन्फिडेंट हो। अग्री? अगर मैथ के बुरे अनुभव हो रहे हो तो मैथ के अच्छे अनुभव होते होते आप कॉन्फिडेंट हो आज। ये सुनो, अब इस बात को समझना, आपने किसी काम को किया तो सबसे पहले कभी ये अनुभव नहीं आता, सबसे पहले क्या आता है? बुरा अनुभव। पर आप बुरे अनुभव से नहीं भागते और आप बार बार उस काम को करते हो तो बुरा गिर जाता है, बचता क्या है? जब आप उस अनुभव में बार बार उतरते हो तो आपको क्या आता है? ज्ञान। ये 3 स्टेप कंप्लीट हुए। ज्ञान। अगर यहां पे भी रुक गए तो ये गोबर है, यहां भी समय की बर्बादी है। अगर खोपड़े में ज्ञान बहुत उबल रहा है पर समय पर यहां से निकलता नहीं, यहां से निकलता नहीं, तो ये गोबर है बेटा। इसके बाद अगला स्टेप है जो कि आपकी दुनिया को चमकाता है, वो है अभिव्यक्ति। बोलो। बिल्कुल, अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेशन। जब वो ज्ञान यहां से और यहां से बाहर निकलने लगे, सही समय पर सही शब्दों का चयन अगर मेरी जुबान करने लगे, सही समय पर सही बातें अगर मुझे याद आने लगे, यानी कि अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेशन। सिर्फ बादल नहीं, बारिश। सिर्फ बादल नहीं, बारिश। क्योंकि बादलों का फायदा क्या अगर वो बरसना नहीं जानते? क्लियर कि नॉट क्लियर? उस ज्ञान का फायदा क्या जो समय पर अभिव्यक्ति में नहीं आ रहा? फिर मैं काहे को इतना, मैंने ग्रेजुएशन तक, आप एक बात बताओ, अगर सिंपल ग्रेजुएट को बाहर मार्केट में निकाल दिया जाए, सिंपल ग्रेजुएट को, क्या उसकी कोई वैल्यू है? कोई 10,000 का छोटू नहीं रखेगा उसको चाय पिलाने में।
ये ग्रेजुएट की हालत है बेटा। टीचिंग सभी बराबर लेके आए हैं, अपने आप को ट्रेनिंग बड़ी गजब की दो ताकि समाज में वैल्यू हो जाए। टीचिंग और ट्रेनिंग में बड़ा अंतर है। यहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलेगी, बिकॉज आप स्टूडेंट नहीं हो, आप कैंडिडेट्स हो, आप एस्पायरेंट्स हो, आपकी आत्मा में एक लगन है। एस्पायरेंट का मतलब होता है एस्पायर करना। एस्पायर का मतलब क्या है? आप अपने जिस वर्जन के साथ हो उसका बेस्ट वर्जन आप ढूंढने के लिए मुखर्जी नगर में आए हो। अग्री नॉट अग्री? क्योंकि जिस वर्जन में मैंने कहा टू गेट द बेस्ट थिंग्स देयर हैज टू बी बेस्ट वर्जन ऑफ यू, पर अभी आपका सिर्फ गुड वर्जन है, फिर थोड़े दिन बाद वो बेटर वर्जन होगा, और थोड़े दिन बाद वो, एंड बेस्ट वर्जन इज गिवन द बेस्ट प्राइज एंड द बैड वर्जन इज गिवन द, तो आई नीड टू मेक यू द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। शिक्षा का मतलब तो यही होता है ना कि आपके अंदर से जो बेस्ट है वो निकालना और उसको शिक्षित करना। ये सुनो, शिक्षा की डेफिनेशन है टू ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ यू एंड ट्रेन इट, राइट? और उसके आधार पर मैंने कहा पहले बुरा अनुभव, उसके बाद अनुभव, उसके बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद आप ज्ञान को अभिव्यक्त कर पाओगे यहां से और यहां से। इसके बाद आपका जो पांचवा स्टेप है वो छलांग अपने आप लग जाएगी। अगर ये चार काम हो गए तो पांचवी की कोई तैयारी नहीं होती। पांचवा क्या है? पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इज्जत, रुतबा, दौलत, शोहरत। यह है पांचवा। याद रखना बेटा, किसी भी काम में आप अपने आप को परफेक्ट तब कह सकते हो, पता है आपने क्या किया आज तक? आज तक एक भी बार आपने कोई एक किताब 5 बार नहीं पढ़ी है। आपने एक बार पढ़ी, एक बार भी नहीं पढ़ी मेरे हिसाब से बहुत सारी किताबें। आपने किताब उठाई और उठाने के बाद आपने एक दो पन्ने बड़े फिर रख दिए। याद रखना, जब तक आपने किसी चीज को 5 बार नहीं किया तब तक आप मानना ही मत कि आप परफेक्ट हो जाओगे। अगर आपने किसी किताब को, कोई किताब बहुत अच्छी थी और आपने एक बार पढ़ के रख दी, मैं आज बताऊंगा कि वो एक बार पढ़ने से क्या हुआ, 0 रिजल्ट हुआ। आपके दिमाग का जो कॉन्शियस पार्ट है, जो सबसे कमजोर है, सिर्फ वही पढ़ पाया। वो पढ़ा और भूल गया, राइट? वो पढ़ा और भूल गया। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस सीक्वेंस में आती हैं। ये जीवन की एक आर्ट है बेटा, कि रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कितनी बार कोई चीज आनी चाहिए? कम से कम। क्योंकि 5 बार क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि पहली बार तो कौन सा अनुभव होगा, दूसरी बार, तीसरी बार ज्ञान, चौथी बार, पांचवी बार पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इज्जत, रुतबा, दौलत, शोहरत। समाज ये कहता है कि जो ये स्टेज कवर कर चुका है इसे कहते हैं स्ट्रगल। ये स्ट्रगल है और ये है सफलता, पर सफलता लास्ट में है। मैं सिर्फ स्ट्रगल में एंट्री करा सकता हूं आपको, सफलता तो आपकी अपनी होगी। इस बैच में किसी के 190 से ऊपर आ जाएंगे और हो सकता है किसी के 160 आए। क्या मैं जिम्मेदार हूं? ये आपके एसोसिएशन और पार्टिसिपेशन का रिजल्ट होगा। क्लियर के नॉट क्लियर? कि किसने कितने अच्छे तरीके से एसोसिएट किया। तो ये छोटी सी बात है, 5 चीजें। क्लियर के नॉट क्लियर? इन्हीं 5 चीजों पर मैंने कहा था, इसी से रिलेट करता हूं आपके एग्जाम की तैयारी को। रेडी? तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो मेरे कहने से, अब इसको साइंस, मैंने कहा दिमाग में किसी चीज की रीजन को मत लाना। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो बैच के बाद जरूर पूछूंगा कि अगर किसी का क्वेश्चन है तो हाथ उठा के पूछ लो, और जुबान देता हूं कि कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं आपके दिमाग में। ये मेरी जिम्मेदारी। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, बैंकिंग, राइट, या फिर आप यूपीएससी, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे कहने से आपको एक काम करना है, उस फील्ड के 150 पेपर, और वो भी 5 बार। 150 पेपर, और वो भी, मुझे पता है कि आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि सर हमसे होंगे तो नहीं। मैंने कब कहा कि आपसे होंगे? क्या मैंने कहा? क्या मैंने कहा कि आपसे होंगे? मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आई एम आस्किंग यू टू हैव बैड एक्सपीरियंसेस। मैं हूं ना, यू डोंट वरी अबाउट दैट। और लास्ट तक सुनना जो भी मैं कह रहा हूं। पहले ही कुछ मैंने कहा, हर एक चीज का एक साइंस बता दूंगा, लॉजिक बताऊंगा कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। उस फील्ड के 150 पेपर, और वो भी कितनी बार? 5 बार। 5 बार आपको करने हैं, यानी कि जिसे आप प्रीवियस पेपर कहते हो। कुछ लोग तो इतने कहते हैं प्रीवियस पेपर पढ़ो, पर उसका साइंस तो नहीं समझाया ना। मैं लगातार 1.5 घंटा बोलूंगा तो बेटा उस बात में दम होगी। ये सुनो, एक तो मैं एक ही लाइन में कह दूं प्रीवियस पेपर पढ़ो, इसमें क्या लगा 1 सेकेंड, पर अगर मैं 1.5 घंटा उस बात पे बोलने वाला हूं तो कुछ ना कुछ तो मैटर करेगा बेटा। क्लियर के नॉट क्लियर? अगर इसी बात पे मैं 1.5 घंटा बोलने वाला हूं तो अब जरा शुरुआत करता हूं इस बात की। सबसे पहले इन पेपर्स में से आपको क्या नहीं पढ़ना। एक बात बता दूं, किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन होते हैं 10 तरीके के। बेटा एग्जामिनर आपसे कितने तरीके के क्वेश्चन पूछता है? राइट? इंग्लिश में खासकर बता रहा हूं कि इंग्लिश में कोई भी अगर एग्जाम है तो उसमें क्वेश्चन 10 तरीके के होते हैं। 10 में से 7 तो पढ़ने के होते हैं, 3 पे आप टाइम खराब कर रहे होते हो। मैं फिर बता दूं, 10 में से 7 तो बहुत गजब के होते हैं, जो कि आपको बहुत अपलिफ्ट करते हैं, आपकी रैंकिंग में सुधार करते हैं, आपको सिलेक्शन के नजदीक लेके आते हैं। पर 3 पर आप टाइम खराब कर रहे होते हो। इन पेपर्स में से 3 चीजें आपको नहीं पढ़नी होती।
राइट? देयर आर 3 थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड। इन पेपर्स में से 3 चीजें आपको नहीं पढ़नी है। तो पहले हम यही पढ़ेंगे कि क्या नहीं पढ़ना है। शुरू करें कि भी पहले हम ये देखेंगे क्या नहीं करना है। कहते सर ये क्यों जान ले क्या नहीं करना है? बेटा जो चीज नेगेटिव है पहले उसी को जान लो। याद रखना, याद रखना बेटा, जो चीज नहीं करनी है पहले उसको जान लो। इस बात को समझे मैं क्या कह रहा हूं। इस दुनिया में वो जो पहला इंसान आया था, क्या उसके पास, मान लो कोई ना कोई तो पहली बार आया होगा ना, क्या उसके पास कोई थ्योरी थी क्या? जो पहला इंसान इस धरती पर आया था, क्या उसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या कोई भी नियम था क्या उसके पास? कोई थ्योरी नहीं थी। वो इस दुनिया का पहला इंसान था जो हर एक चीज का प्रैक्टिकल करके देख रहा था। ये सुनो, जब उसने प्रैक्टिकल, वो तो बेटा हर एक चीज का प्रैक्टिकल करेगा तभी तो पता लगेगा उसे। थ्योरी तो उसके पास थे ही नहीं कोई भी, क्योंकि वो तो पहला इंसान है, उसको कोई बताने वाला नहीं है। जब उसने प्रैक्टिकल किया ना जीवन के साथ, तो 2 ही रिजल्ट निकल के आए, एक तो अच्छा और एक बुरा। जो अच्छा था उसे जानना जरूरी था, और जो बुरा था उसे जानना बहुत जरूरी था। आपको भी सर कमाल हो गया, अच्छे को जरूरी, बुरे को बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि बेटा अगर अनाज 10 दिन नहीं खाया चल जाएगा, पर अगर जहर एक भी दिन खा लिया तो उसी दिन खत्म है। बुरे को जानना बहुत जरूरी है। तो पहले एक बार वो चीजें जो नहीं पढ़नी है, राइट? 3 चीजों पर मैं क्रॉस कर रहा हूं, और दिमाग अंदर से मत बोलने देना, क्योंकि वो तुरंत बोलने लगेगा मास्टर जी क्या कह रहे हैं, मास्टर जी पूरे होश में कह रहे हैं। यू डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? 3 चीजें इन पेपर्स में से नहीं पढ़नी है। पहली चीज है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज इन पेपर्स में से बिल्कुल नहीं पढ़ना। दूसरी चीज है क्लोज टेस्ट। तीसरी चीज है सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट जिसे आप PQRS कहते हैं। ये 3 चीजें नहीं पढ़नी। अब आपके दिमाग में मास्टर जी आपको नहीं पता कि तो बहुत नंबर का आता है। मुझे कैसे पता? हो सकता है बेटा मुझे पढ़ाते हुए 18 साल हुए, हो सकता है आपको 18 दिन हुए हों। क्या बात समझ में आई बेटा? बात मेरी खत्म नहीं हुई, मैंने सिर्फ स्टार्ट किया। मैंने ये नहीं कहा कि ये इंप्रूव नहीं हो सकता, मैंने कहा ये नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपके अब दिमाग के क्यों का जवाब ले ले कि सर क्यों नहीं पढ़ने। जानना चाहोगे कि सर ये क्यों नहीं पढ़ने हैं और इंप्रूव होंगे तो कैसे होंगे? सबसे पहले तो इसी पर आ जाओ कि क्यों नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि बेटा सबसे पहली बात कि ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, क्लोज टेस्ट, जो क्लोज टेस्ट होता है जैसे है कुछ नहीं, वो पैसेज ही है। एक न्यूज़पेपर में जो आया हुआ पैसेज है, उस पैसेज में से अगर क्वेश्चन कर लिए जाएं तो वो पैसेज कॉम्प्रीहेंशन पैसेज हो गया। अगर उसमें से 10 वर्ड्स को गायब कर दे तो वो क्लोज टेस्ट हो गया। अगर सेंटेंस को मिसमैनेज कर दे तो वो सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, जिसे आप PQRS कहते हैं। अच्छा, राइट? एक और बात, ये जो है ये क्यों नहीं पढ़ने बेटा? ये हर बार नए होते हैं। क्या बोला मैंने? ये हर बार नए होते हैं। ये हर बार नए होते हैं, ये रिपीट कभी नहीं होते। अगर ये रिपीट होते तो मैंने कहा बेटा इसको भी 5 बार लो। ये हर बार नए होते हैं। कहां से? आपके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो पूछी गई चीजें हैं, जो भी करंट में घटित हो रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई चीज पूछी जाएगी। अब जब ये रिपीट नहीं होते, हर बार एक पैसेज नया होता है, तो बेटा जैसे ही आप देखोगे, राइट, अगर ये नया पैसेज है तो आपको पढ़ने में उतना ही टाइम लगेगा जितनी आपकी रीडिंग स्पीड है। ये सुनो, जितनी आपकी रीडिंग स्पीड है। और ये जुबान देता हूं, आज रीडिंग स्पीड की जब मैंने बात की, आज आप ऐसे पढ़ते हो। ये जुबान देता हूं, अगर इस बैच के आखिरी तक बैठे आप, दिस इज माई कमिटमेंट, आप ऐसे टाइम खराब नहीं करोगे। आप ऐसे टाइम खराब नहीं करोगे। आप ऐसे पढ़ते हो क्या? पूरी लाइन पढ़ी, फिर वापस इस लाइन पे यहां से आए, फिर वापस। मैं अपना पढ़ने का तरीका बताता हूं, मैं ऐसे पढ़ता हूं। आपने यहां पे लाइन खत्म की तो वापस यहां नहीं आया मैंने यहीं से लाइन पकड़ ली, ऐसे फिर 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 ऐसे। कह रहे सर बस यही सिखा दो, ये छोड़ दो, रास्ता यहीं से आएगा। आप पता ही क्या कह रहे हो? सर जी ये वाली साइकिल सिखा दो। आप समझ रहे हो कि पहले ही दिन हाथ यहां पर हो। प्लीज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट? याद रखना, जो कहते हैं न्यूज़पेपर, इस बात को समझना, बहुत सारे लोग इस बात को जानते ही नहीं। यहां पर मंडी है बेटा, कोई कुछ भी बोल देगा। अगर उनसे पूछो कि न्यूज़पेपर के लिखने का स्टाइल क्या होता है, सभी कहते हैं कि इनको इंप्रूव करने के लिए अखबार पढ़ो। अखबार कैसे पढ़ें ये भी तो बता दो। अगर किसी व्यक्ति से पूछें कि न्यूज़पेपर में छोटे छोटे कॉलम्स क्यों होते हैं, आपने देखा है कि न्यूज़पेपर में कभी बड़ी लाइन नहीं होती। और अगर भगवत गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ोगे तो उनमें बड़ी बड़ी लाइन्स होती हैं। जब बड़ी बड़ी लाइन्स है तो इसका मतलब साफ इंडिकेशन है कि उसको स्लो, बहुत आराम से पढ़ो। पर देखा है आपने न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में इतना सा एक कॉलम होता है, फिर छोटे छोटे कॉलम में लिखा जाता है। यस बेटा, छोटे छोटे कॉलम में लिखने का मतलब क्या है? देखना ध्यान से। मैंने कहा ही इज गोइंग टू मीट राम। अगर ये छोटा सा कॉलम है, अगर मैं इस पे फोकस करूं पूरा, तो ये और ये तो साफ दिखाई दे रहा है ना,
राइट? आप ऐसे पढ़ते हो ना बेटा, ये रीडिंग की बात है, मैं बात कर रहा हूं। मैं आई विल टेल यू ऑल द स्किल्स व्हाटसोएवर आई हैव गेन्ड इन पास्ट 18 ईयर्स, राइट? आई विल शेयर एवरीथिंग। अगर बेटा आप गोइंग टू पे फोकस करो तो ध्यान से दो, आपकी धुंधली धुंधली आंखें इसको अपने आप से कैच कर रही हैं। देखो आप सिर्फ इस पे फोकस करो, ही इज और मीट राम आपको फ्री में मिल रहा है ना, तो मैं इतना टाइम क्यों खराब कर रहा हूं? वाई एम आई वेस्टिंग टाइम? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ है, समझ बन तो रही है। छोटे कॉलम का मतलब ये उसको ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना। आप न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ते हो, पंगा है। और मैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ता हूं, इस बात को समझना। आप ऐसे पढ़ रहे हो ना, टाइम खराब हो रहा है, और मैं कैसे पढ़ता हूं, पता लग गया। अंतर है ना, मां के पेट से नहीं सीख के आया था। एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि न्यूज़पेपर्स आर ऑलवेज रिटन इन अपसाइड डाउन प्रिज्म फॉर्मेट। प्रिज्म देखा, प्रिज्म? आवाज नहीं आई? न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल होगा तो वो ऐसे लिखा जाएगा। इस बात को समझ लेना बेटा। लोग कहते हैं कि अखबार पढ़ लो, अरे भैया कैसे पढ़ लो, क्यों पढ़ लो, किस तरीके से पढ़ लो, ये भी तो थोड़ा तो बता दो। ठीक है, हमने मान लिया सारी चीजें वहां से इंप्रूव हो रही हैं, पर बेटा इस बात को समझ लो कि जितना भी आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के लिखे जाते हैं वो उल्टे प्रिज्म के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। बोलो एक्सप्लेन करूं या रहने दूं? एक्सप्लेन करूं? मैंने कहा ना बेटा, मुखर्जी नगर आए हो तो आई एम कमिंग, यू आर गोइंग, शी इज सिटिंग, रहने ही दो भैया। रहा है रहे, चुका है चुके, रहने ही दो भैया। ये एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा। किसी एक एग्जाम में बता दो क्वेश्चन, लिखिए सिंटैक्स का रूल नंबर 205, तेरी ऐसी की तैसी। सिंटैक्स का रूल नंबर 205 भी हो गया। हाल तो जब रूल कहे ना कोई, जैसे कहीं रूल नंबर, तुरंत भाग खड़े हो जाओ, क्योंकि भाषा में होता ही नहीं है। क्या माँ ने ये कहा था बेटा, संज्ञा का रूल नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, अब बोलो माँ। अब बच्चा है भाई साहब, बच्चे की हालत खराब है। तुम नियम नंबर 205 पे पहुंच गए हो, क्या 420 कर रहे हो? बेटा इस बात को समझना, ध्यान से समझना। जहां पे हेडलाइन है न्यूज़पेपर की, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने उस हेडलाइन से के नीचे नीचे वाली 8-10 लाइन पढ़ ली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इतने में हो जाएगा, नीचे बकवास। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, और नीचे जाते जाते वो एडिटर खत्म होता चला जाएगा। और आपको बता दूं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के सारे क्वेश्चंस चेक करना, मैं झूठ बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, वो इसी पार्ट से होते हैं। नीचे से तो क्वेश्चन बनते ही नहीं, क्योंकि वो भी तो न्यूज़पेपर का एक पैसेज ही है जो आपको दिया गया है। और एक बात बताऊं, एडिटर ऐसा क्यों करता है? वो भिड़ते ही यहां पर सबसे पहले तो मोटी मोटी हेडलाइन देता है, उसके बाद नीचे बड़ी सन्नाटेदार वोकैबुलरी और सन्नाटेदार सेंटेंस होते हैं गजब के, और नीचे जाते जाते बकवास होता चला जाता है आर्टिकल। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर रीडर को शुरू में ही बकवास दे दी, वो आगे पढ़ेगा ही नहीं। रीडर को अगर शुरू में ही बकवास दे दी, वो आगे, तो एडिटर के लिखने का उद्देश्य गयो। यस और नो? आप जब ऐसे लिखते हो बेटा, हाउ टू राइट ऐसे लिखोगे ना डिस्क्रिप्टिव में, और जुबान देता हूं, अगर मेरी क्लास में बैठ गए, कायरता छोड़ दो। आपको 7 अटेम्प्ट मिलते हैं बेटा आईएएस बनने के, तुम एक भी नहीं देते, और क्या कहते हो मुश्किल है। बहुत खून खोलता है जब तुम जैसे जवान बच्चे ये कहते कि मुश्किल है। मेरे जैसे हाथ पैर वाला व्यक्ति अगर एक कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। हाँ, अगर कोई आज तक नहीं कर पाया तो फिर शायद मैं भी नहीं कर पाता। 7 अटेम्प्ट मिलोगे, बोलो 7 के साथ दोगे कि नहीं दोगे? है क्या? सिर्फ वकैब और सेंटेंस मेकिंग है बेटा, शब्द और वाक्य याद रखना। अगर आपको कोई जीएस का टॉपिक वीक है तो बता देता हूं क्या अटक रहा है। मान लीजिए इकोनॉमी का आपकी वीक है, तो इकोनॉमी में मुश्किल से 150-200 शब्द हैं ऐसे जो आपके अटक रहे हैं। आपके पास गूगल है, आपके पास विकीपीडिया है। मान लो आपको रिवर्स रेपो रेट नहीं पता, गूगल में डालो, पढ़ो उसके बारे में, आ गया ना। आप पता ही क्या होता है, आप जो कोई अखबार पढ़ रहे होते हो या फिर कोई किताब पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स की, कोई भी किताब पढ़ रहे हो, पढ़ते ही जैसे ही कोई शब्द अटकता है तो आप कहते हो नहीं यार मुझसे नहीं होगा, बंद करके रख देते हो। ये तुम्हारी कमजोरी, नालायकीपन है तुम्हारा। अगर वो शब्द अटका तो तुरंत आप इंटरनेट पे जाना चाहिए था कि यार इस शब्द का मतलब क्या है, और उस शब्द को डायरी में लिखना चाहिए था। यस, इस शब्द को मैंने जान लिया ना। ऐसे गिनती के अगर 100-150 शब्द, एक नहीं ऐसे कम से कम 250-300 आईएएस अधिकारी हैं जो सेम बात बता रहे हैं जो मैं बता रहा हूं। ज्योग्राफी के गिनती के 50-60-70 ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी वजह से ज्योग्राफी आपकी अटकती है, और टीचर क्या करता है, उन्हीं शब्दों को थोड़ा सा आसान कर देता है। यस और नो? वो ये बताता है जेट पवने क्या होती है। जेट पवने भी तो एक वकैब है, रेपोरेट भी तो एक वकैबलरी है। अगर मैं इस वकैबलरी को जान लूं तो वो पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि सारा चैप्टर उस रेपोरेट को लेकर ही था। एक वकैब जानी, पूरा चैप्टर फ्री में मिल रहा है, और फिर उस चैप्टर को रगड़ो 5 बार, तो 5 बार में वो कहां चला जाएगा? अभिव्यक्ति के स्तर पर। एक बार नहीं, गलती से मत सोचना एक बार,
क्योंकि दिमाग का वो हिस्सा तैयार करोगे जो भूल जाएगा। मुझसे अगर सीख लिया तो सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। बकवास, ये कौन कर रहा है? ये झूठ बोल रहा है आदमी। क्यों? अगर एक बार मां पढ़ता और जिंदगी में कभी मां नहीं पढ़ता तो क्या मुंह से कभी मां निकलता? ना जाने कितने हजार बार मां पढ़ा तब जाके निशान पड़ा। यस, तो इस बात को समझना, आवृत्ति में, पुनरावृत्ति में गलती से भी बोरियत महसूस करना बहुत गलत है। स्टूडेंट और बोरियत दोनों एक साथ कभी नहीं चलते। मैं तो सेम काम को बार बार करता चला जाऊंगा, वो भी बगैर किसी बोरियत के, तभी परफेक्शन आएगी। राइट? मोनोटोनसली हिट करना है, बार 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 एक ही जगह पर, तो बड़े से बड़े पेड़ को गिरा दोगे। हर बार नई जगह मार रहे हो, काट लो ना, कटेगा ही नहीं वो। बोलो, बात सुन में आई कि नहीं आई? तो बहुत सिंपल सी बात, उल्टे प्रिज्म फॉर्मेट में मैंने कहा कि फैक्ट है, अगर आपने ज्यादा नहीं पढ़ना, जितना भी पढ़ना है, अगर आप शुरू की 8-10 लाइन को पढ़ जाओ तो आगे नीचे पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। उल्टे प्रिज्म फॉर्मेट में होता है। तो यहीं से पता लग जाएगा, जब आप पैसेज पढ़ोगे ना, जब आप पैसेज पढ़ोगे तो शुरू की 8-10 लाइन में है क्या, उस पैसेज में पूछा क्या गया है, बस क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, वो यही पूछेगा। ये जो काम है, कोई ना कोई काम ही हुआ है जिसकी वजह से पैसेज हुआ। पूरा न्यूज़पेपर क्या है? काम ही तो है भाई। कहीं कोई रेप हो गया, कहीं कोई प्रदर्शन हो गया, कहीं कोई मार तोड़ी हो गई, कहीं कोई कुछ ऐसा हुआ है, ये सुनो भाई, कहीं पर गुंडागर्दी हो गई, जेएनयू में मार पिटाई हो गई, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पूरा न्यूज़पेपर भरा हुआ है। यस, तो वो एक काम ही है। वो यही पूछेंगे उस पैसेज में कि ये काम कहां हुआ, वेयर। राइट? और पता है क्या लिखा होता है? रीड द पैसेज केयरफुली। यही तो पंगा है और आप घुस जाते हो। नेवर रीड द पैसेज केयरफुली, ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। क्योंकि पैसेज को समझ लेने से कोई मुझे ट्रॉफी नहीं दे रहा, मुझे तो क्वेश्चन का। तो सबसे पहले जो मुझे करना है मैं उसी पे फोकस करूं। पहले क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, मुझे पता लग गया पहले क्वेश्चन में उसने वेयर पूछा है, खोपड़े में वेयर आ गया। यस यस। दूसरे में उसने वाई पूछा है, तीसरे में हाउ पूछा है, चौथे में व्हेन पूछा है। अब मुझे पता लग गया कि ये 4 क्वेश्चन तो हो गए। अब रीडिंग लो, फास्ट रीडिंग, ऐसे रीडिंग लो। ये आ गया वेयर, ये रहा व्हेन, ये रहा हाउ, क्योंकि वो पैसेज छोटा होगा। यस और नो? इतने से इतना सही तो होता है। अगर आप ढंग से नजर टिकाओगे, प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी, तो साइड वाले फ्री में मिल रहे हैं। जितने में आप एक बार पढ़ते हो उसको 3 बार में पढ़ सकते हो। पहली बार में तो नहीं होगा, पर ढंग से अगर उसी पैसेज को 5 बार पढ़ोगे तो होगा कि नहीं होगा? आवाज नहीं आई। जितनी देर में आप एक बार पढ़ते हो ना उस पैसेज को, आपको 5 बार पढ़ना चाहिए। एक बार में पढ़ने में बेशक से कोई चीज छूट गई हो, पर 5वीं बार जब उसकी रीडिंग आ रही होगी। कैसे? जब इतनी उसकी लेंथ है, तो अगर इस पे फोकस करूं तो ये तो फ्री में मिल रहा है ना। कंप्यूटर की स्क्रीन पे उंगली रख लो और आराम से चलते चले जाओ। हाँ भाई, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने पहले ही दिमाग में रख लिए थे। यस, ये सारी चीजें हो जाएंगी, यू डोंट वरी अबाउट दैट। उसका अभ्यास डेफिनेटली कैसे होना है मैं बताऊंगा। ये 3 चीजें मैंने क्यों कहा कि नहीं पढ़नी है बेटा। सबसे पहली बात बता दूं कि ये 3 चीजें इस दुनिया में पढ़ाई भी नहीं जा सकती, कोई पढ़ा नहीं सकता। कोई ज्यादा से ज्यादा फोटोकॉपी खेल सकता है। क्या बोला मैंने? फोटोकॉपी खेल सकता है। राइट? कोई कहेगा चलो मैं कराता हूं, करा के क्या करेगा? फोटोकॉपी बांट देगा, या फिर एक शीट लेके खड़ा हो जाएगा। भैया ये तो प्रीवियस पेपर की तुमने बांट दी। क्या हुआ कि 10 पैसेज खुद घर से फोटोकॉपी करा के लाया, आपको बांट दी और कहते चलो आज हम जो है क्लोज टेस्ट या सेंटेंस अरेंजमेंट करेंगे, लग गया। राइट? अब आप 1.5 घंटा लगे रहे कि भाई साहब ये सॉल्व करना है, लगे रहे। और ये जो एरिया होता है ना, देखो ध्यान से, लेक्चर स्टैंड में ये एरिया दिख रहा है, देखो मेरी उंगली कितनी नीचे जाएगी, ये गया। ये चोरी करने के लिए होता है, ये टीचर्स को सपोर्ट करता है ये एरिया। मैं इसका सहारा कभी नहीं लूंगा, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। राइट? चोरी करने के लिए क्या? वो यहाँ पे लेक्चर स्टैंड है, यहाँ पे सारे आंसर लगे हुए, यहाँ पे किताब रखी हुई, किसी को भी दिख रही है किताब रखी हुई यहाँ पे? बस यहाँ पे एक शीट होती है, जो शीट आपको बटी है वो भी एक शीट लेके बैठा है मास्टर, उसमें सारे आंसर घर से टिक करके लाया है। और लास्ट में क्या कहेगा? चलो भाई, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, ले रहा है ना सारा। राइट? अब ये तो बेटा मैं घर पे भी कर लेता। अगर आपने किसी ने पूछ लिया, ध्यान से सुनो, अगर आपने पूछा सर पहले का ए क्यों, बी क्यों नहीं, तो कहेगा देखो वहां लिखा है, समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा किसको? किसको? खुद को ही। क्या? वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड सारा शब्द और सारे वाक्य मुझे समझ में आ रहे थे तो होता कि नहीं होता? ये सारी चीजें और कुछ नहीं है बेटा। ये क्यों पूछे जाते क्वेश्चंस? आपको उन्हें एक इन्वेस्टिगेटर बनाना है, इंस्पेक्टर बनाना है, एसपी बनाना है, डीएसपी बनाना है, आईपीएस बनाना है। इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा समाज में हुए गलत चीजों को के क्लूज को पकड़ के और न्याय दिलाना। यस और नो? चीजों को सही स्थापित करना। यस बेटा, जब सेंटेंस अरेंजमेंट होती है, जैसे आप कहीं पे क्राइम हुआ, ये क्वेश्चंस क्यों है, उनकी तासीर को तो समझ लो। आप मान लीजिए इंस्पेक्टर है, 3 स्टार लगे हुए हैं, 3 स्टार्स लगे हुए हैं, और आप इंस्पेक्टर, आप वहां पहुंचे, यहां पे मर्डर हुआ पड़ा है, इस एरिया में बहुत सारे क्लूज बिखरे हुए हैं। ये सुनो, बहुत सारे क्लूज है जिससे इस केस की गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। क्या एक मोटे दिमाग वाला उन क्लूज को पकड़ लेगा क्या? गांव से आया हुआ कोई मोटे दिमाग का आदमी, मान लो मैं गांव से बिल्कुल आज ही उठ के आया हूं,
कुछ कहते हैं सर इतना हमें क्यों पढ़ाया जाता है, ये मैथ, ये रीजनिंग, ये जीएस, ये इंग्लिश, ये सर क्यों? आपके दिमाग को महीन बनाने के लिए, बारीक बनाने के लिए, ताकि क्लूज पकड़ने लगे। क्या पकड़ने लगे? एरर फाइंडिंग क्या है? क्लूज है। सेंटेंस अरेंजमेंट क्या है? क्लूज है। क्लोजनेस क्या है? भैया अगर एक सेंटेंस को सीध में नहीं ला सकते तो आप किसी केस को सीध में कैसे ला सकते हो? ये अपने आप से पूछो। अगर एक सेंटेंस को सीध में लाने में एक सेंटेंस के क्लूज नहीं पकड़े जा रहे आपसे, तो क्या आपको लगता है कि उस मर्डर के क्लूज पकड़े जाएंगे आपसे? प्रैक्टिकल हुआ कि थ्योरेटिकल हुआ? आपसे रिलेटेड है क्वेश्चन सारे के सारे, और सब इंप्रूव हो सकता है। जुबान देता हूं, सब कराऊंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। इंग्लिश में जो पढ़ाया जा सकता है पढ़ा के भेजूंगा बेटा। अगर मुझसे पढ़ा और फिर किसी और से पढ़ने की जरूरत हुई तो आई एम नॉट अ टीचर एट ऑल। लॉजिक समझना बस उन चीजों के पीछे का, राइट? ये क्वेश्चंस इसलिए हैं, दे आर नॉट टू हरास यू, दे आर टू मेक यू एन इंस्पेक्टर, हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लूज आउट ऑफ इट। हर एक चीज का क्लू दिया जा सकता है, उसको पकड़ने की स्किल दी जा सकती है, और फिर उस क्लूज को जितना अप्लाई करोगे। चलो मैंने आज कुछ एक बातें बताई, आप इनको जरा अप्लाई करके देखना। अगर न्यूज़पेपर का कॉलम छोटा है, जरा अप्लाई करके देखना, आपको आज ही इंप्रूवमेंट महसूस होगी। आप बताओ अभी महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है? राइट? ये बातें आपको पता ही नहीं थी, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं रीडिंग को लेकर। जितना आर्टिकल आपको पढ़ने में 1 घंटा लग रहा है, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर इज नॉट मेंट टू बी रेड स्लोली। प्लीज डू नॉट रीड इट स्लोली। भगवत गीता को आराम से पढ़ो। स्वामी विवेकानंद की द आर्ट ऑफ कर्मा, कर्म योगा, उसको आराम से पढ़ो। राइट? गुरु ग्रंथ साहिब को, कुरान को आराम से पढ़ो, इत्मीनान से, अपने आप को कनेक्ट करके पढ़ो। बट न्यूज़पेपर्स कबाड़ है, इनमें कहाँ हाथ पैर मार रहे हो? पर समाज तो कबाड़ी है भैया, इसी की कबाड़ को आपको साफ करना है। यस और नो? तो स्पीड से पढ़ो। क्यों शॉर्ट कॉलम है? इतने में बिल्कुल ऐसे, जब तक, और पढ़ने की रीडिंग स्पीड कैसे होगी? जितनी वोकैबुलरी मजबूत होगी, स्पीड अपने आप आ जाएगी। दिक्कत पता है क्या है? आप पढ़ने लगते हो, ए अटक गया, ए ये वर्ड क्या है, ए ये वर्ड क्या है, ए ये वर्ड क्या है, और आप सोचते हो कि 1,500-2 हज़ार वोकैबुलरी से बात बन जाएगी। जो किताब यहां से मिलेगी उसमें 35 से 40 हज़ार वोकैबुलरी है। फिर कान खोल के सुन लो, 35 से 40 हज़ार वोकैबुलरी की तो किताब दूंगा आपको, और खड़ा होकर विश्वास देख लो, अगर मैं दे सकता हूं तो डेफिनेटली ऐसी कोई शब्द नहीं दूंगा जो मुझे ना आता हो। अग्री? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कम करना हो ना तो यहां मत आना बेटा। और यहां पे वो तरीका नहीं है, मिलना कोनी, मिलन कोली, कानों वाली डायन, कन डायन। व्हाट द हेल यू आर डूइंग? ये बना क्या दिया भाषा को तुमने? राइट? एम्बुलेंस, एम्बिवेलेंस। प्लीज, चीजें बिल्कुल लेजिटिमेट होंगी जो यहां पे होंगी, ये फालतू की बकवास नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद को इतनी मोटी मोटी 9 एनसाइक्लोपीडिया याद थी। कितनी? 9 एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया समझते हो? वर्ल्ड नॉलेज। और गजब की बात तो ये है, इंक्लूडिंग फुल स्टॉप एंड कॉमास। आया मजा? उन्हें ये पता था यहां कॉमा और यहां फुल स्टॉप है। शब्द तो छोड़ दो। अब आप कहोगे यार वो तो कुछ विशेष व्यक्ति थे, वो कुछ भगवान के अवतार थे। मैंने कहा तुमने एक बार भी कोई किताब 5 बार नहीं पढ़ी, और अगर उन्होंने वो एनसाइक्लोपीडिया 10 बार पढ़ी होगी तो? क्या सुनो? बहुत सारे मैथ के ऐसे सवाल आ चुके हैं कि आपको कलम नहीं उठानी पड़ती, आप रकम देखते ही आप कहते हो इसका आंसर ये है। होता है? होता नहीं होता है? क्योंकि उसका निशान बड़ा गजब का, वो सीधा अभिव्यक्ति के स्तर पर आ चुका है। आपको बुरा अनुभव ऑलरेडी हो चुका है, उस सवाल का अनुभव भी हो चुका है, आपको ज्ञान भी आ चुका है, और अभिव्यक्ति भी आ चुकी है। तो क्यों नहीं उस मामले में आप धुआं उठा दोगे? ये सुनो, आप देखते ही आंसर कैसे बता रहे हो? क्योंकि उसका आप अटके थे उस सवाल में कभी, इसलिए आपको आंसर का पता है भैया ये आंसर। और इतना ही तगड़ा रिफ्लेक्स, वो प्रतिपक्ष भावना मुझे तैयार करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए। जैसे मैंने कहा कि ये 3 चीजें, क्लूज को पकड़ना, राइट, बहुत जरूरी है, पर उसके लिए बहुत अच्छी रीडिंग हैबिट की बहुत जरूरी है। वो चीजें स्किल्स के थ्रू पकड़ी जाएंगी। ये 3 चीजें दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता, पर आपको गाइड किया जा सकता है हाउ टू डू इट। बोलो बात समझ में आई? कैसे उसमें स्पीड लाई जाए, कैसे चीजों के क्लूज को पकड़ा जाए, उसको गाइड करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये जुबान मेरी रही। इन 3 चीजों पे फोकस मत करना, क्योंकि वो हर बार नए होते हैं, और जो नए होते हैं उन्हें कितना भी पढ़ो, अगर पिछले ही पढ़ते रहे तो आगे में कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनो, इससे अच्छा जो करंट के टॉपिक हैं, जो करंट में जो चीजें घटित हो रही है, न्यूज़पेपर उठाया और एक बार थोड़ी सी नजर मार ली। कौन सी? जो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मुद्दे हैं, क्योंकि यही 3 डिपार्टमेंट है जहां आपकी नौकरी लगेगी। कौन से 3 डिपार्टमेंट? सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल। सिर्फ 3 मुद्दे हैं जहां पर आपको डिपार्टमेंट में नौकरी मिलनी है, और उन्हीं 3 मुद्दों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, समाजशास्त्र वगैरह सब पूछा जाता है आपसे। क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये 3 चीजें जो आपको नहीं पढ़नी है, अब बात आती है वो 7 चीजें जो आपको पढ़नी है। अच्छा, ये इंप्रूव कैसे होगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी बताऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। वो इन 7 से इंप्रूव हो जाएगा, 7 से भी इंप्रूव हो जाएगा। आपकी रीडिंग से तो इंप्रूव होगा ही होगा, उन 7 से भी हो जाएगा। शुरू करें? आओ जरा स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से साइंस को समझना है मुझे।
राइट? 7 चीजें पढ़नी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो 4 हैं ये है वकैब यानी कि शब्द, और ये जो 3 है ये है सेंटेंस मेकिंग। वकैब और सेंटेंस मेकिंग, वाक्यों का बनना। शब्द और वाक्य यही तो जीवन है। शब्द और वाक्य बेटा एक गजब की बात है। मैं भी हिंदी बोलता हूं, हरिवंश राय बच्चन भी हिंदी बोलते हैं। हरिवंश राय बच्चन हिंदी बोलते हैं तो उन्हें ना जाने कितने अवार्ड मिल जाते हैं। आप हिंदी बोलते हो, आपको कोई जानता ही नहीं। यार मैं भी तो हिंदी बोल रहा हूं, मुझे भी कोई अवार्ड फवार्ड दो। रामधारी सिंह दिनकर, अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आए हो तो मेरे कहने से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक काम जरूर करना। रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी सुन के देखना एक बार। रश्मि रथी, रश्मि रथी, रश्मि रथी। और खासकर संदीप द्विवेदी की आवाज में सुनना। कर्ण का कैरेक्टर है उसमें, कर्ण के कैरेक्टर को समझाया गया है। क्या गजब! आपको खुद से मतलब भगवान आके रिक्वेस्ट करते हैं कि दुर्योधन का साथ छोड़ दे, कहते ना कृष्ण, उसने तब साथ दिया जब मेरे कोई साथ नहीं था, अब जब युद्ध सर पे है तो उसका साथ छोड़ दूं, चाहे तुम भी इनविटेशन दो। भगवान को मना कर देता है व्यक्ति, कर्तव्य निष्ठ सच्चा, इतना गजब का दोस्ती को निभाने वाला व्यक्ति। राइट? बड़ी से बड़ी मुसीबत से पता है कि ये मुझे चाहिए तो भी अपने कवच कुंडल दान कर देने वाला व्यक्ति, क्योंकि कल युद्ध में मुझे चाहिएगा, सबसे ज्यादा जरूरत। आज तक तो बोझ था कवच कुंडल, ऐसे ही लेके घूम रहा था, और जिस दिन सबसे बड़ी जरूरत थी उस दिन भी वो दान करके बैठा है। गजब की बात है। त्याग, ये करनाल जो क्षेत्र है वो उसी का तो है, कर्ण का। रश्मि रथी सुन के देखिएगा, गजब के शब्द। उनको कलम का सिपाही कहा जाता था। रामधारी सिंह दिनकर जी को बार बार कहा गया कि आप प्रधानमंत्री के लिए कंटेस्ट करें, आप एमपी के लिए कंटेस्ट करें, आप बन जाएंगे। कहते इंटरेस्ट नहीं है। वो हमेशा सरकारों के खिलाफ बोलते आए। बोलो बात समझ में कि नहीं आई? हमेशा चीजों को बहुत गजब तरीके से। तो मैंने कहा क्या कारण है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की हिंदी के लिए दुनिया जान रही है, पर हमारी हिंदी के लिए हमें कोई नहीं जान रहा। अंतर क्या है? उनके शब्द और उनके शब्द संरचना और वाक्य संरचना क्या गजब की है। तो दुनिया में वाहवाही क्यों नहीं होगी? अगर आई एम गोइंग यू आर कमिंग से अधिकारी होना होता तो आप आज अधिकारी होते बेटा। अगर आप वही करते रहे जो करते आए हो तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। अगर मुझे वो चाहिए जो मुझे आज तक नहीं मिला तो मुझे वो करना होगा जो मैंने आज तक। इट्स एज सिंपल एज दैट। इस बात को समझ लेना बेटा। अगर हम वही आई एम गोइंग यू आर कमिंग नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग, वो सब करेंगे, बट प्रैक्टिकली जिंदगी में कैसे उतरता है उससे रिलेट करके करेंगे। क्लियर के नॉट क्लियर? जैसे आप कल टॉपिक देखेंगे तो देखेंगे कोई थ्योरेटिकल बकवास है ही नहीं। जो भी टॉपिक उठाऊंगा उसको जिंदगी से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा कि आपकी सांस और आपकी दिल की धड़कन के साथ वो टॉपिक एक हो जाएगा। राइट? क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यहां मैं एक्सीडेंटल टीचर नहीं हूं बेटा, मैं एक्सीडेंटल टीचर नहीं हूं। कई सौ जो महान शिक्षक हुए उनकी जीवनी को पढ़ के यहां पे खड़ा हूं। एक्सीडेंटल टीचर नहीं हूं, आई एम वेल प्लान्ड टीचर। वेल प्लान्ड। मुझे पता है कि एक शिक्षक कैसा होता है, क्योंकि कई सौ शिक्षकों की जीवनी पढ़ने के बाद खड़ा हूं। अपने करिकुलम को ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा कम से कम 250 से 300 किताबें अलग, उससे अलग पढ़ के यहां खड़ा हूं। राइट? तो बहुत अच्छे से समझता हूं कि आपको क्या चाहिए। यू डोंट वरी अबाउट दैट। राइट? बिल्कुल। मैंने कहा कि क्या कारण है कि हमारी हिंदी के लिए लोग हमें नहीं जान रहे, पर रामधारी सिंह दिनकर जी की हिंदी के लिए उनको लोग अवार्ड कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिल रहे हैं। अभिव्यक्ति बड़ी गजब की चीज है बेटा। जिसके पास आ गई दुनिया जान गई उसको, और जिसके पास अभिव्यक्ति नहीं महज ज्ञान गोबर की तरह इकट्ठा करता जा रहा है। पर जब कहा जाए कि जरा आके जरा 2 मिनट बोलना जरा बेरोजगारी के ऊपर, जरा बोलना वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो पैर कांपने लग जाते हैं, सांस बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है, और आप अपने आप को शिक्षित कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए। प्रूफ नहीं कर रहे अपने आप को। फिर काहे के शिक्षित हो जब अभिव्यक्ति ही नहीं है? मेरा पूरा फोर्स रहेगा कि आप सिर्फ ज्ञान को इकट्ठा ना करें, साथ साथ अभिव्यक्ति यहां से और यहां से लगातार होनी चाहिए। ये सुनो, अगर वो अभिव्यक्ति यहां से और यहां से हो गई तो फिर गंगा जो जमी हुई हो तो वो कहीं नहीं पहुंचेगी, पर अगर वो बह रही है, अगर उसमें फ्लो है, आज नहीं तो कल मंजिल आ जाएगी। क्लियर के नॉट क्लियर? तो वो बहाव लाना है। जो दिमाग जम गया है, हाय कैसे होगा, हाय होगा या नहीं होगा, मैं उस सीट पर होता मुझे भी डाउट होते। जो दिमाग जम गया है ना बेटा, बस उसमें किसी तरीके से मैं बहाव ला दूं। उसके लिए मुझे थोड़ी सी गर्मी पैदा करनी होगी, आपके अंदर भी और अपने अंदर भी। अगर वो थोड़ी सी हीट आ गई तो वो जमाव ऐसा बहेगा कि वो हिमालय की शिखर से बंगाल की खाड़ी तक की यात्रा बहुत त्वरा और बहुत ताकत के साथ करेगा, और साथ वाले बहुत सारे एरियाज को उपजाऊ करता हुआ जाएगा। क्लियर के नॉट क्लियर? बहुत सारे रिश्ते, महज एक व्यक्ति अगर समाज में आपके परिवार में खड़ा हो गया, अगर आप खड़े हो गए तो पूरा परिवार मजबूत हो जाएगा। ये सुनो, तो इस बात को समझें। मैंने कहा 2 चीजें, एक तो वोकैबुलरी और एक सेंटेंसेस। इन पेपर्स में से आपको ये 2 चीजें पढ़नी है। अच्छा एक और बात बताओ, पूरे न्यूज़पेपर में क्या होते हैं? शब्द और वाक्य ही तो होते हैं। यही तो होता है। ये सुनो, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में क्या होते हैं? शब्द और वाक्य। एरर फाइंडिंग में क्या होते हैं? शब्द और वाक्य।
राइट? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं हिंदी में तो ये क्या है? शब्द और वाक्य। ज्योग्राफी के अपने क्या है? शब्द और वाक्य। केमिस्ट्री के अपने क्या है? शब्द और वाक्य। शब्द के अटकने के कारण वाक्य अटक जाता है, यहीं पे सारा ज्ञान अटक जाता है। आपने कोई किताब बंद करके क्यों रखी? क्योंकि शब्द ही नहीं समझ में आ रहे। आपने उनसे संघर्ष नहीं किया, आपने हार मान ली। केमिस्ट्री में कोई शब्द अटक गया, आपने बुक ही बंद करके रख दी, कहते नहीं होगी। अरे मेरे भाई, जिस शब्द ने अटकाया उस शब्द पे थोड़ी रिसर्च कर लेता। किताब बंद करके क्यों रख दी? तुझे तो और खोलना चाहिए था इस शब्द को। तो आज के बाद अगर कोई नया शब्द मिले तो इरिटेट मत होना, रिसर्च खोल देना अपने दिमाग की। खोलोगे कि नहीं खोलोगे? राइट? आपको पता है कि जीएस का मतलब एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ते हुए जो शब्द अटक गया, खुश हो जाओ और अपना गूगल खोल के बैठ जाओ, या फिर यूट्यूब में वो शब्द टाइप कर दो। टाइप करते ही 1000 वीडियो मिलेंगे आपको, किसी एक को चलाओ, वही वीडियो आपको समझा देगी। अग्री? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हार नहीं मानना है बेटा, रिसर्च खोल देनी है अपनी, रिसर्च खोल देनी है। आज तक किताब बंद करता आया हूं शब्द अटकने के बाद, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर शब्द अटक गया तो वो मेरे लिए प्रकृति का एक चैलेंज है। मैं हार क्यों मान गया? मैंने घुटने क्यों टिका दिए? मुझे आगे बढ़ना चाहिए था। यस और नो? क्लियर के नॉट क्लियर बेटा? तो बहुत सिंपल सी बात, मैंने कहा शब्द और वाक्य। इन शब्दों में क्या क्या पढ़ना है इन 150 पेपर में से? एक तो सिनोनिम पढ़ने हैं, एक एंटोनिम पढ़ने हैं, अभी बात करूंगा। इसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ने हैं और इडियम और फ्रेजेस पढ़ने हैं। राइट? सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस। अगर आपने 150 पेपर पढ़े, ध्यान से समझना, और हर पेपर में अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन है तो 5 ऑप्शन भी हैं, तो हर पेपर में 150 पेपर में अगर 5 क्वेश्चन है सिनोनिम के तो 5 ऑप्शन भी। जैसे उन्होंने एक वर्ड दे दिया, यहां पर दे दिया इंसिपिएंट और नीचे 4 ऑप्शन है। राइट? यहां पर वर्ड दे दिया प्रीफेटरी और नीचे 4 ऑप्शन है। अगर उन्होंने दे दिया ओलिएजिनस और नीचे 4 ऑप्शन है। बोलो बात समझ में आई? कोई वर्ड दिया और नीचे 4 ऑप्शन है, तो एक तो वर्ड ये और एक ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। पर क्वेश्चन कितने वर्ड हुए? 5। 5 क्वेश्चन है तो 5 इंटू 5 कितना हो गया? 3200, 3750। यही हो गया बेटा? यस और नो? 3750 वर्ड्स। कुछ लोग गले में ढोल टांगते हैं कि आप अगर मेरे पास ज्वाइन करोगे तो 1.5 से 2000, 1.5 से 2000। कुछ नहीं होना, बाल भी गिलानी तो 1.5 से 2000 में, इतने शब्दों में कुछ नहीं होना। राइट? मैंने कहा कि तैयारी इंटरनेशनल लेवल की होगी तो नेशनल जीत लोगे, तैयारी नेशनल लेवल की होगी तो स्टेट जीत लोगे, स्टेट लेवल की तैयारी डिस्ट्रिक्ट जीत लोगे, और तैयारी ही डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर आपने की तो तुम्हारा गांव वाला ही तुम्हारी नाक रगड़ देगा। क्या बात समझ में आई? बेटा एक्सरसाइज वो करो जिसमें स्टेमिना उखड़ता हो। अगर स्टेमिना उखड़ रहा है तो स्टेमिना बन भी रहा है, और अगर स्टेमिना नहीं उखड़ रहा ना, कोई कोच आपका स्टेमिना उखाड़ नहीं सकता, तो स्टेमिना बना भी नहीं सकता फॉर श्योर। वी हैव टू बर्न एनर्जी टू गेन एनर्जी। अगर एनर्जी बर्न ही नहीं कर रहा तो गेन भी नहीं होगी। क्या बात समझ में आई बेटा? तो एनर्जी को बर्न करना होगा। मैंने कहा कि 3750 तो पहले ही झटके में होते हैं। अगर मान लीजिए एंटोनिम के भी क्वेश्चन है, 150 पेपर 5 बार किए, उसमें 5 ऑप्शन भी हैं, तो 3750 ये भी हो गई। यस? राइट? आंखों के आगे 3500 गए, इस बात को समझना। अगर आपने 150 पेपर किया, हर पेपर में वन वर्ड होता है कि बहुत सारे वर्ड्स को, जैसे सम नॉलेज विच इज नेसेसरी टू नो समथिंग, कोई भी ऐसा आरंभिक ज्ञान जो कि आपको कोई जानकारी जो किसी चीज को जानने के लिए जरूरी है। ऑप्शन में रूडिमेंजिस है, अगर मुझे पता है तो आंसर टिक होगा, यस और नो? अगर नहीं पता तो आंसर टिक नहीं होगा। क्लियर के नॉट क्लियर? तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हर पेपर में 5 क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन भी है, क्योंकि एक लाइन है नीचे 4 ऑप्शन, 1 2 3 4, तो हर पेपर में 5 क्वेश्चन 4 ऑप्शन, तो कितने हो गए बेटा? 3000। यस और नो? 3000 हो गए ना? वेरी गुड। इडियम एंड फ्रेजेस की बात करूं, जैसे भैया धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ट्रांसलेशन थोड़ी ना करेंगे कि वॉशरमैन्स डॉग नीदर ऑफ शोर नोर ऑफ हाउस। राइट? कहते रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ये इडियम एंड फ्रेजेस कुछ चीजों को विशेष कहने के तरीके, वी कांट ट्रांसलेट देम। राइट? तो ये क्या है? अगर मान लीजिए 150 पेपर, हर पेपर में 5 इडियम फ्रेज हैं, तो कितने? 750 जोड़ोगे तो टोटल बनता है 11250। यही बनता है ना बेटा? देखना जरा, मैथमेटिक्स मेरा ऐसा ही है। 11250। आपको पता है बेटा, ध्यान से सुनना, आपको पता है कि आपसे न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? 11250। आपको पता है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा? 11250। राइट? याद रखिएगा, विलियम शेक्सपियर के वर्क्स के ऊपर, विलियम शेक्सपियर के काम के ऊपर रिसर्च हुई, तो यह पाया गया कि विलियम शेक्सपियर की जो वोकैबुलरी थी वो 10 से 15,000 के बीच में थी। कान खोल के सुनना, विलियम शेक्सपियर की जो वोकैबुलरी थी वो 10 से 15,000 के बीच में थी। ये भी कहां है? 10 से 15,000 के बीच में। अब आपके दिमाग में, सर हमें शेक्सपियर थोड़ी ना बनना है, हमें तो कोई छोटा मोटा एग्जाम, छोटे मोटे की तैयारी नहीं हुआ करती। छोटा मोटा तो आज ही कर लो काम। छोटी नौकरी से बड़ा पेन नहीं है बेटा जिंदगी में, याद रखना। और बड़ी नौकरी से बड़ा गेन नहीं है जिंदगी में, ये भी याद रखना। छोटी नौकरी से बड़ा पेन नहीं है और बड़ी नौकरी से बड़ा गेन नहीं है, इस बात को याद रखना बेटा। राइट? आपने कहा कि सर छोटी सी नौकरी चाहिए, हमें इतना करना पड़ेगा। बेटा अगर कोई हमारा भाई, अभी हिसार का एक हमारी उम्र का जो बच्चा है वो शहीद हुआ है, ये सुनो,
राइट, कत्ल हुआ है उसका, शहीद तो उन्हें आप महिमा मंडित कर रहे हैं, उसको मार दिया गया है, एक माँ के बेटे को कत्ल कर दिया गया है, ये सुनो। राइट, अगर कोई व्यक्ति अपना खून दे सकता है देश को, अगर खून बहा सकता है, वो गोली खा सकते हैं, तो क्या आप थोड़ी वकैब नहीं खा सकते? क्योंकि मुद्दा तिरंगे का है। क्यों तिरंगे का, इस बात को समझना। वोकैबुलरी क्यों जाननी बहुत जरूरी है बेटा। अभी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में बिल्कुल इंग्लिश आती ही नहीं थी पहले, पर अब आने लगी। क्यों? एक घटना घटित हुई थी कुछ साल पहले। राइट, एक कैनेडियन महिला यहां पे आई थी देश में घूमने के लिए, तो उसको किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया। किडनैप कर लिया तो उसने सही टाइम पे कंट्रोल रूम में फोन मिलाया। राइट, पर जब उसने फोन मिलाया, शी वाज नॉट एबल टू स्पीक हिंदी, शी स्पोक इंग्लिश, एंड द कांस्टेबल हु वाज सिटिंग एट द अदर साइड, ही डिड नॉट नो हिंदी। उसे हिंदी आती थी, उसे इंग्लिश आती नहीं थी। तो वो लगातार बोलती रही, गुहार करती रही, मदद के लिए उसने बार बार उसने गुहार की, बट द कांस्टेबल कुड नॉट अंडरस्टैंड। उसे पता ही नहीं लगा वो क्या कह रहा है। शी वाज रेप्ड ब्रूटली एंड मर्डर्ड। उसका रेप और मर्डर हो गया। अब आप बताओ, बेइज्जती उस कांस्टेबल की हुई या देश की? बेइज्जती देश की हो रही है। मान लीजिए आप ही बनोगे, याद रखना, किसी भी डिपार्टमेंट के हेड बनकर आप, मान लीजिए विजय माल्या का केस हो रहा है और आप उस टीम में हो, और आप कटघरे में खड़े हो, आप अपनी सुनवाई करने के लिए, जज ने दो चार बातें कही और आपने ऐसी बिना सोचे समझे, क्योंकि वहां की जो वकैब एंड सेंटेंस है वो गजब की होगी, अग्री? वहां आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, ये सब नहीं चलेगा। यस, इस बात को समझना बेटा। वहां पे जज के लिए जो शब्द आपके लिए टफ है वो उसके लिए आसान है। क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? क्योंकि अधिकारी बना रहे हैं, भिखारी नहीं। राइट, ये फैक्ट है बेटा। अब वहां पे खड़े होकर आपने कह दिया यस यस यस, बात तो समझ में नहीं, आपने यस यस, वहां पे इतनी खिल्ली उड़ेगी। किसी की? आपकी या तिरंगे की? तिरंगे की बात है बेटा, तो करना तो पड़ेगा। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट, विलियम शेक्सपियर, देखो वोकैबुलरी हो सकता है शेक्सपियर से ज्यादा मेरी हो, पर जिस तरीके का प्लॉट क्रिएशन उनका था वो मेरा तो नहीं है ना। जिस तरीके का नाटक और ड्रामा वो लिखते थे, वो तो बेटा एक गजब की सोच हो गई ना। यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं आई? शब्द हो सकता है अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा सुंदर आपके हों, पर उनको शब्दों को वाक्यों में पिराना, वो तो अपने आप में एक आर्ट है ना बेटा। क्लियर के नॉट क्लियर? वो तो अपने आप में एक आर्ट है, और अगर ये आर्ट आ गई तो पार्ट अपने आप होने लगेगा। उसी आर्ट पर फोकस करूंगा। क्लियर के नॉट क्लियर? तो एक छोटी सी बात मैंने कही, 11,250, अगर इतना हो जाए, इससे ज्यादा ही होगा कुछ ना कुछ, इससे ज्यादा ही होगा कुछ ना कुछ। ये जो किताब आपके सामने होगी, आप उठा के देखना, चैलेंज कर रहा हूं। इसमें डे 35 तक वोकैबुलरी है। पिछले साल के जितने भी एग्जाम हुए हो, डे 5 से आगे कोई वोकैबुलरी नहीं पूछी गई। इसमें जब हम चलेंगे तो डे 1, डे 2, डे 5, डे 3, डे 6, डे 7, डे 8, ऐसे डे 35 तक है। और आगे आज तक जितने एग्जाम हुए उन सबके क्वेश्चंस हैं, इसी में इडियम फ्रेजेस हैं, इसी में वन वर्ड है। विल टॉक अबाउट इट। और ये किताब सिर्फ आपके ऊपर छोड़ने के लिए नहीं होगी। आई विल बी विद यू, मैं आपके साथ रहूंगा कि क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से करना है, वो सारी की सारी चीजें होंगी। तो मैंने कहा कि यहां पर अगर हम देखें तो 11,250, राइट। अगर आप डेफिनेटली किसी चीज को बार बार करते हो, दिमाग में आंखों के आगे अगर बार बार जाती है तो चीजें अपने आप से दिमाग में आती हैं। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं क्या पढ़ना है, अभी ये नहीं बताया कैसे पढ़ना है इनको। पहले हमने देखा क्या नहीं पढ़ना है उनमें से, यस। फिर हम देख रहे हैं क्या कि क्या, इसके बाद स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, पर पहले एक बार क्या पढ़ना है पे बात आए। ये तो रहा वोकैब का। अब बात है सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग में आपको तीन चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़नी है एरर फाइंडिंग। एरर फाइंडिंग, एरर को कैसे फाइंड करें। मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये हमसे होगा तो नहीं, बात करूंगा मैं, आई विल टॉक अबाउट इट। एरर फाइंडिंग, इसी में करना है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने हैं आपको, और इसी में पढ़ना है बेटा आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये क्या है? प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, और ठीक कैसे किया जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम और ठीक। इंप्रूवमेंट वही है कि उसे ठीक कैसे किया जाएगा, यानी कि पूरा डॉक्टर हो गए। प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, और ठीक कैसे किया जाएगा। राइट। एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस की अगर हम बात करूं, 150 पेपर आपने किया, हर पेपर में अगर 5 एरर फाइंडिंग है तो कितने हो गए? 750 क्वेश्चंस। यस, अगर आपने 150 पेपर किए और आपने 5 बार किया उसको, 5 अगर फिल इन द ब्लैंक हर एक एग्जाम में है तो कितने हो गए बेटा? 750। यस और नो? अगर आपने 150 पेपर किए और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 5 क्वेश्चन हर पेपर में है तो 750 हो गए कि नहीं हो गए? टोटल कितने हो गए? 2250। अगर कोई भी ग्रामर का तुर्रम खा, कोई अपने आप को तोप मानता है, तो उससे पूछना कि ग्रामर में सर टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो वो कहेगा सर 700 से 800 के बीच में, अगर ढंग से कोई जानकार है। 700 से 800 के बीच में। मैंने 150 को ऐसे ही मार्क नहीं किया बेटा, वो एक साइकोलॉजिकल मार्क है। 700 से 800 के बीच में क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं। 700 से 800 के बीच में अगर आपने ढंग से एक बार भी उनको पढ़ा, मैंने तो कहा 5 बार पढ़ना है, ये सुनो, अगर ढंग से एक बार भी पढ़ा तो 7 × 21, तो ग्रामर कितनी बार आ गई? 3 बार, ये सुनो। और अगर आपने उसी को 5 बार पढ़ा तो वो कितनी बार क्वेश्चंस रिवाइज हो गए? हाँ बेटे, क्योंकि पूरी ग्रामर तो भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा, सब मुझे पढ़ाना है। अभी मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं है,
पर आपको जो अल्टीमेटली करना है वो अभी सेट कर दूं। क्लियर के नॉट क्लियर? मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, वो तो मैं कर दूंगा। और जब तक ये कोर्स खत्म होगा तब तक आपका 5वां चक्कर होगा और आपको सब पता लग रहा होगा। बुरे अनुभव इतने ले लो कि जब अनुभव, ज्ञान और अभिव्यक्ति आए तो धड़ाम 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 सारी चीजें सेट करते चले जाओ। कौन ज्यादा सीखेगा? जो चुपचाप ऐसे ही सीधा उठ के आ गया है, जो ठोकर खा के आया है? खूब ठोकरे खाओ बेटा, खूब अप्स एंड डाउन आने दो, ग्रेविटी के अगेंस्ट खूब फाइट करो। क्या बोला मैंने? यह जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष है जो मेरे मुंह से निकल गया अभी। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष है क्या? ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट की जो फाइट है। आप जब इस 80-90 किलो के शरीर को, इस मांस के लोथड़े को उठा के फेंकते हो ना बेटा, तो ग्रेविटी क्या कहती है? रहने दे। कौन व्यक्ति लेजी है जो ग्रेविटी को सरेंडर कर चुका है? उसे उठा ही नहीं जाता चारपाई से, ग्रेविटी खींच रही है ना। आप जब चलते हो तो क्या आपको नहीं लगता कि आप 90 किलो के मांस के लोथड़े को आगे फेंक रहे हो? यह चीज पूरे दिन में थका देती है आपको। पर जो व्यक्ति बहुत एक्टिव है, फुर्तीला है, वो क्या कहता है? वो फेंकता है उसको और फिर फेंकता है और फिर फेंकता है, सीढ़ियों पे चढ़ता है। और आप में से ऐसे रणबांकुर हैं भाई साहब, आज जब आप रनिंग करो ना तो ज्यादा जज्बे से करना, क्योंकि आप प्रकृति के अगेंस्ट, एक ग्रेविटी की जो ताकत है उसके अगेंस्ट जाके आप फाइट कर रहे हैं। जब आप स्प्रिंट लगा रहे हो तो सोचो इस मांस के लोथड़े को कितनी स्पीड से आगे फेंक रहे हो। दम लग रहा है नहीं लग रहा? लेजी आदमी क्यों दौड़ता नहीं है? क्योंकि उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स सरेंडर कर चुके हैं। उसका ब्रेन कहता है कि नहीं भाई साहब इसमें दम लगता है, क्योंकि शरीर तो अंदर जानता है कि ग्रेविटी तोड़ रही है अंदर से। ये सुनो, राइट? आप जब जिम में जाते हो तो ग्रेविटी क्या कहती है? वापस दे दे। आप कहते नहीं, वापस दे दे, नहीं, वापस दे दे, नहीं। और जितनी बार संघर्ष करते हैं एक नई त्वरा, एक नई ताकत, एक नया जोश आप लेते हो। ये सुनो, बूढ़े से ग्रेविटी के खिलाफ फाइट होती ही नहीं, वो बेचारा चारपाई पकड़ लेता है। यस, क्योंकि अब शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि इस मांस के लोथड़े को आप आगे फेंक सके। पर जब तक फेंक सकते हो ना बेटा, तब तक उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति। इस बात को याद रखना बेटा। और हर एक टॉपिक की अपनी एक ग्रेविटी होती है। क्या बोला मैंने? इंग्लिश की अपनी एक ग्रेविटी है। आपको आज वो ग्रेविटी उठा के पटक देती है और आप पड़े रहते हो, भाई साहब मुझसे इंग्लिश नहीं होगी। मैथ्स की अपनी एक ग्रेविटी है, उन क्वेश्चंस की एक गंभीरता है, वो गंभीरता आपको लेके बैठ जाती है और आप सोचते हो नहीं भाई साहब नहीं होगा। जीएस की अपनी एक ग्रेविटी है और आप सरेंडर कर जाते हो। नहीं बेटा, जैसे रनिंग करके पैरों में ताकत बनाई है, ऐसे बार बार क्वेश्चंस करके आप उस टॉपिक में ताकत बना सकते हो, नहीं बना सकते? बस सरेंडर मत करना। तभी तो कहते स्वामी विवेकानंदा कि शौर्य इसमें नहीं है कि आप सफल हो गए, शौर्य इसमें है कि आप गिरे, उठे और फिर चल पड़े, क्योंकि आप यू हैव गॉन अगेंस्ट ग्रेविटी। और जितनी बार ग्रेविटी के अगेंस्ट जाओगे प्रकृति आपको रिवॉर्ड करेगी। प्रकृति, ग्रेविटी तो ये कहती है, गुरुत्वाकर्षण तो ये कहता है कि बैठा रहे, रहने दे, कुछ मत कर। बोल बात समझ में आई? पर आप जितनी बार उठते हो और काम करते हो, बहुत गजब की चीज है। तो हर एक टॉपिक की ये ग्रेविटी है बेटा, ये गंभीरता है इस टॉपिक की। जिस चीज को आप तैयारी करने के लिए, ये उसकी गंभीरता है। यही चीज है जो उठा उठा के आपको पटक रही है। बोलो बात समझ में आई? अगर ये पटकना बंद कर दे तो चीजें अपने आप से होने लगेंगी। यस, राइट? तो कदम अपने आप चलने लगेंगे। जैसे मैंने कहा, अब इसमें एक और बात, मैंने कहा कि कोई आपने एक बार भी किया तो 15 बार हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब एक बात ध्यान से बताना, अगर किसी व्यक्ति का चेहरा आपने 15 बार देखा हो तो आप पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे? हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति का चेहरा एक बार देखा तो हो सकता है आप भूल जाओ, पर अगर 15 बार किसी व्यक्ति का चेहरा देखा हो तो पहचान लोगे? ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आंखों के आगे अगर 15 बार आया हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपका हाथ आंसर टिक करने से रुक जाए? दिक्कत यह है, याद रखना बेटा, जो यहां चलता है, ध्यान से समझना बेटा, जो यहां चलता है वो यहां भी चलता है, और जो यहां चलना बंद वो यहां चलना बंद। जो यहां चलता है वो यहां भी चलता है, और जो यहां चलना बंद वो यहां चलना बंद हो जाता है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अगर यहां चलाना है आंसर्स को तो उनको यहां चलाना होगा, चाहे जैसे भी है। 150 पेपर कितनी बार? 5 बार। इसको जीएस में भी कर सकते हो, बात करूंगा मैं आई टॉक अबाउट इट। मैथ में भी कर सकते हो, सारी चीजों में। ये तो हुआ क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब स्ट्रेटेजी जानना चाहोगे क्या? आप जानना चाहोगे कि कैसे पढ़ना है? बहुत अच्छी बात है, राइट? सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन ले लूं कि सर इनको करने से फायदा क्या, हमसे होंगे तो नहीं? ये तो मैं तब करूंगा सर ये सारे के सारे क्वेश्चन तो जब हमें इंग्लिश पूरी आ जाएगी। इंग्लिश, एक बार फिर से बोलो, इंग्लिश। तो एक बात याद रखना बेटा, पूरी किसी को नहीं आती, पूरी एक ही तरीके से आती है, भंडारे में आलू की सब्जी के साथ। अगर ज्यादा मन हो पूरी का तो आज घर जाके बनवा लो, हॉस्टल में बनवा लो, बाहर जाके बनवा के खा लो होटल वोटल में। और नहीं तो पूरी किसी को नहीं आती, इस दुनिया में किसी को नहीं आई। 7.5 लाख वोकैबुलरी है इस दुनिया में, किसी को नहीं आती सारी। क्या बात समझ में आई बेटा?
आप ये कहते हो कि मैं ये तो तब करूंगा जिस दिन इंग्लिश पूरी आ जाएगी। इस बात को समझना, आप ये कह रहे हो कि सर साइकिल उस दिन चलाऊंगा जिस दिन साइकिल पूरी आ जाएगी। तो तुझे साइकिल नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। कह रहे सर पानी में तो उस दिन उतरूंगा जिस दिन तैरना आ जाएगा। भैया मैंने कहा तब तक क्या करेगा? कह रहे सर बिस्तर पे उल्टा लेट के तकिए के साथ, एक बार इधर एक बार इधर, मम्मी उठा उठा के तकिए देती रहेगी। मैंने कहा उसके बाद? कह रहे सीधा हिंद महासागर में। कमाल हो गया, कमाल हो गया। चाणक्य ने एक छोटी सी बात कही है, बेटा दिमाग में रख लेना, बोलो वर्क टीचेस वर्क। काम ही काम को, लास्ट में क्या करना है? ग्रामर खेलना है, नाउन प्रोनाउन खेलना है, या एग्जाम देना है? हैं? तो रोज एग्जाम देना पड़ेगा ना। फिर समझ लो, अगर मुझे एग्जाम देना है तो रोज, अगर मैं किताब खोल के बैठ गया कि गाड़ी चलाना सीखें, तो आली बेटे, फिर तो आली गाड़ी आएगी नहीं। गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलानी पड़ेगी। अगर आप ये कहते हो कि ये तो मैं तब करूंगा जब मुझे पूरा आ जाएगा, इसका मतलब चलना कब शुरू किया था? जब चलना आ गए थे? चलना नहीं आता था। हिंदी बोलनी कब शुरू की थी? बचपन में, जब आती थी? या तो बेटा पेपर देना कब स्टार्ट करोगे? जब आ जाएगी, या तभी तो आ पाएगी। मैंने पढ़ाना कब स्टार्ट कर दिया होगा? जब आता होगा पढ़ाना। या फैक्ट है बेटा, बिल्कुल फैक्ट है। कौन कहता है कि मैंने पढ़ाना तब स्टार्ट कर दिया जब मुझे पढ़ाना आता था? आ जाता है ना, कभी ना कभी तो ऐसे स्टार्ट किया होगा जब मुझे नहीं आता था। ये सुनो, सचिन ने क्रिकेट खेलना कब स्टार्ट कर दिया? जब क्रिकेट, तभी तो क्रिकेट आ पाया। अब जो बच्चे बेटा जो मेन काम है वो तो कर नहीं रहे, बस वादों में अटके हुए हैं कि मास्टर जी ने कह रखा है कि मात्र 5 महीने में सरकारी नौकरी ले लियो ना, तो लेके दिखा दियो। इनके फुफ्फा लगते हैं एसएससी वाले, मामा लगते, चलो मामा लगते बेटा, उस भाई ने रिश्ता ढूंढ ही लिया। राइट? अब इस बात को समझना, ये कैसे हो सकता है बेटा? ये तो अनुमान जगा रहे हैं, अनुभव थोड़ी ना। अनुभव तो यहां आपको औकात पता लग जाएगी। मैं कहता हूं औकात जान लो ताकि औकात बदल पाओ। मैं कहता हूं औकात ताकि औकात, ऐसा कुछ सपना मत देखो कि यहां से बाहर निकल रहे हो 3 स्टार लगे हुए। भाई साहब काल्पनिक स्टार बड़े खतरनाक होते हैं, याद रखना। डेमो क्लास ली और यहां पे 3 स्टार, भाई साहब ये खतरनाक है, ये मरेगा बेटा, ये मरेगा। बोलो बात समझ में आई? क्योंकि ये तो 5वां स्टेप है जो आज ही फील कर रहा है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये 5वां है जो, यहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, वहीं से स्टार्ट करना है, वहीं से स्टार्ट करना है, अंधेरे से स्टार्ट करना है। एक भी क्वेश्चन नहीं होगा तो भी करना है। अब बात हो गई कैसे करना है, शुरू करें। मान लो मैं एक पेपर देने के लिए बैठा, राइट? कोई भी पेपर XYZ, किसी भी 1990 का, 92 का, 95 का, जो भी, हमें लेने देना क्या है? किसी का भी हमें लेने देना क्या? हमें 2 चीजों से लेने देना है, शब्द और वाक्य। आओ जरा, पेपर खोल के बैठ गया, किताब पे कोई निशान नहीं लगाया गलती से भी। किताब निशान लगा दी तो किताब खत्म हो गई। जो किताब खरीदोगे, किताब कोई भी खरीदो, मेरी पब्लिकेशन ही खरीदने की जरूरत नहीं, मैं तो जितनी किताबें सारी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। बोलो बात समझ में आई? अब किसी की भी खरीदो, पेपर होने चाहिए 50-60 क्वेश्चन हो, उसमें 100 से ऊपर सेट होने चाहिए जो आप लगा सको। मुझे अपनी पब्लिकेशन, मुझे जो 5-6 किताबें देनी है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, एडमिशन के साथ आपको दूंगा, वो खरीदने की जरूरत नहीं है। बाकी और किसी की खरीदो। क्लियर के नॉट क्लियर? और एक बात बताऊं, कितने क्वेश्चन बताए? 2250 होंगे। यहां पे जो आपको किताब दूंगा ना बेटा, उसमें 12,000 प्लस क्वेश्चन हैं। मार्केट में जाके किताब उठा के देखना, 7200, 5200, 7600, उतने में हवा निकल जाती है। यहां पे कितनी किताब मिलेगी? अगर किताब देने का दम रखता हूं तो चिंता मत करो, अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा, करवाने का भी दम रखता हूं। क्या बात समझ में आई बेटा? और सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं, वो मेरा काम है, ये मैं कर लूंगा। आपके हिस्से का काम, आपके गिरने का काम है, मेरा उठाने का काम है। आप गिरते रहो। क्लियर के नॉट क्लियर? अब वापिस आ गया, बात करता हूं, शुरू करते हैं कैसे पढ़ना है। आओ, आप एक पेपर लेके बैठ गए, आप एक एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ गए, कोई भी 1997, 98, 99, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ गए। मेरे तो 2 चीजों का वोकैबुलरी इसका। आओ, लेकर बैठ गया, मान लो इसमें 50 क्वेश्चन है, तो किताब पे कोई निशानी लगाएगा क्योंकि मुझे इसे 5 बार पढ़ना है कम से कम, इसी सेट को। यस? अब मैं क्या किया भाई, पहले का मेरे हिसाब से, भाई मैं सॉल्व करने बैठ गया, और मेरे हिसाब से, भाई मेरा भी तो हिसाब कुछ कहता है, तुक्का भी तो नाम की कोई चीज होती है। ये सुनो, उसी का सहारा लेने के लिए मैं बोल रहा हूं। राइट? और साइंस, मैंने कहा ना, इसकी भी साइंस बताऊंगा, चिंता ना करो। ऐसे नहीं हवा में बात कर रहा है, इसको भी साइंटिफिकली प्रूव करूंगा जो मैं कह रहा हूं। भाई आप लेके बैठ गए, आप एक आंसर लेके बैठ गए, 1 से लेके 50 तक नंबर डाल लिया, और मेरे हिसाब से, भाई मेरा भी हिसाब कोई सुनता ही नहीं, मेरी घर में सबसे छोटा तो सुनता ही नहीं कोई, नहीं है मेरी, ये पेपर सुनेगा मेरे हिसाब से, सुन मेरे हिसाब से, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, अपना हिसाब चलाया। अब मैंने आंसर की से मैच किया लास्ट में, और खुशी हुई मुझे ये बात जान करके एक भी आंसर ठीक, यही चाहता था मैं, क्योंकि बुरे अनुभव से स्टार्ट होगा। यस?
ऐसा क्यों मानते हो कि धुआं उठा दूंगा, आग लगा दूंगा? सोचना ही नहीं, औकात को जानो, औकात बदलने का दिल करेगा। यस। अब क्या करना है, अब सुनना, दूसरा स्टेप, अगला स्टेप, इरिटेशन नहीं करनी है। ऐसा नहीं कह रहे एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, अब बिल्कुल आश्चर्य से भर जाओ, वाह ये 50 के 50 क्वेश्चन है जो कुछ ना कुछ आज सिखा के जाएंगे। यस, क्योंकि आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, कमिंग थोड़ी ना करने के लिए आया, वही जो चैलेंजिंग है वही करना है। अब मैंने क्या करना है, मेरी जो आंसर की है उस आंसर की से मैच किया, अच्छा पहले का क्या था, अच्छा ये दूसरे का, इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था, ओहो मैंने ये लगा दिया, अच्छा 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 ठीक है। अगर गलती से एक दो क्वेश्चन आपका ठीक हो जाए तो ज्यादा अकड़ना मत। मैंने कहा एक भी ठीक नहीं है, बोल बात सुन भाई, कहो लो भाई साहब एक तो ठीक है, अकड़ नहीं पड़ेगी। राइट, मैं कहता हूं एक भी ठीक नहीं तो भी हार नहीं माननी, क्योंकि मान थोड़ी ना लिया है, हमने तो ठान लिया है भैया। मानने से नहीं हम अधिकारी, हम ठानने वाले अधिकारी हैं। और ठानने वाला जो लागू होता है ना, वो जागू से ज्यादा खतरनाक होता है, हरियाणवी की कहावत है। लग जाओ बेटा, लगन वाला निकल जाएगा एक खेत में से, तब तक सामने वाला सोचता रहेगा दराती को लेकर शुरू करूं कि ना करूं। लागू बड़ा खतरनाक है, शाम तक निकल जाएगा खेत में से। बोल बात सुन में आई? राइट। तो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा, अब क्या, अब मैंने मैच करके देखा, पहले का दूसरा, अच्छा मैंने ये लगा दिया। अब मैं इसी पेपर को, ध्यान से देखना बेटा, इसी पेपर को दूसरी बार पढ़ूंगा, सेम पेपर, अगले पेपर पे नहीं गया, ध्यान से सुने, मैं अगले पेपर पे नहीं गया, इसी पेपर को दूसरी बार, मैंने दूसरी बार पढ़ा, क्या उतनी गलती हो रही है क्या? शाबाश, उतनी गलती नहीं हो रही है, बहुत अच्छे। अब मैंने देखा मिला के उतनी गलती नहीं है। मैंने इसी पेपर को तीसरी बार पढ़ा, क्या उतनी गलती हो रही है? एक चीज और गिफ्ट में मिली कि स्पीड बढ़ गई क्वेश्चंस की, पर एक गिफ्ट में मिली है, स्पीड ऐसे नहीं बढ़ती, एक्यूरेसी के साथ बढ़ती है। अब समझना इस बात को, तीसरी बार, और किसी भी पेपर को जब तक 3 बार ना पढ़ लो तब तक आप अगले पेपर पर नहीं जाओगे, ये जुबान दो। किसी पेपर को कितनी बार? अच्छा 3 बार क्यों, ये जानना चाहोगे? 3 बार क्यों, ये जान लो। मैं इन 3 गोलों पर बात करूंगा कि 3 बार मैंने क्यों कहा। उससे पहले आपके दिमाग में एक बात कह दूं, कुछ एक के दिमाग में आएगा, मास्टर जी, मैंने कहा हाँ बेटे, ये तो रटना नहीं बन जाएगा। मैंने कहा आजा बेटे, दुनिया की कोई ऐसी एक बात बता, कोई एक ऐसी बात जो तूने रटी ना हो। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, प्रूव करके दिखाओ ए का मतलब एप्पल होता है। अच्छा आप में से कोई मैथ समझा सकता है मेरे को? ये क्या है, जोर से बोलो। अच्छा 2 है, समझाना जरा, 2 है, प्रूव करो, प्रूव करो कि 2 है। ये भी तूने रटा है, ये भी तूने, ये कितना है? ये को कमाल की बात है। अब मैं कहूंगा प्रूव करो, समझाओ मुझे, तुम समझा नहीं सकते है बेटे, समझाएगा है कोई? मैंने कहा बेटा, कहते सर मास्टर जी ने बताया और हमने रख लिया 2। आपने रखा है, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। ये संसार एक चक्र है, अगर सचिन ने क्रिकेट के चक्र को बार बार घुमाया तो उसी में चक्रवर्ती हो गया। ये सुनो, आपने एक चक्कर, एक कोर्स ऑफ एक्शन चुनना और उसे बार बार घुमाना है, मोनोटोनसली, बगैर बोरियत के, बार बार घुमाओ, बार बार घुमाओ। कोई स्विमिंग का, कोई बॉक्सिंग का, कोई किसी चीज का, कोई सिंगिंग का, तो आप सरकारी अधिकारी का चैंपियन बन जाओगे, बशर्ते आप मोनोटोनसली उस चीज को हिट करते रहो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस बात को समझे, कैन यू प्रूव इट? इस चीज को प्रूव नहीं कर सकते। अब इस बात को समझना, एक बात समझने की है क्या, 5 मिनट में ज्यादा लूंगा बेटा, 5 मिनट ज्यादा लूंगा आज, थोड़ा सा अब मत उठना। 5 मिनट जब तक कंक्लूड नहीं होता तो फिर बीच में ऑपरेशन में उठ के भाग रहे हो आप, टाका भरने दो। इतनी देर से ऑपरेशन करा रहे थे, टाका भरने नहीं दिया, उठ के भाग लिए। टाका तो भरने दो। क्या बात समझ में आई? इस बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं, राइट? इस बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं कि बेटा इस संसार में अगर आपने कहा मां, तो आप एक स्पेशल चेहरे को ही मां कहते हो, दूसरे चेहरे को आप बुआ कह रहे हो। ये सुनो, पर जबकि हर एक की बुआ सेम नहीं है, सबकी अलग अलग है। क्लियर के नॉट क्लियर? ये भी आपने रटा है। राम की भी रटनी होती है। अगर राम के रटन से राम मिल सकता है तो एग्जाम के रटन से एग्जाम क्यों नहीं मिल सकता? मुझे ये बताओ। अगर राम की रटन से राम मिल सकता है तो एग्जाम की रटन से, अगर मैं कंसंट्रेशन लगाऊंगा तो बेटा कहीं ना कहीं तो जाएगी। याद रखना, क्या वो रटना नहीं बन जाएगा? चिंता ना करो, समझना मेरा काम है, वो मेरा काम है क्या नहीं, वो सारी चीजें मैं अपने आप से प्रैक्टिकली उतारता जाऊंगा। और मैंने कहा कोई भी पेपर कितनी बार पढ़ना है? ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग का जो फास्ट हिस्सा है वो काम करेगा, फिर जब दूसरी बार पढ़ोगे तो सेमी स्लो या सेमी फास्ट, और जब तीसरी बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग का जो स्लो हिस्सा है वो काम करता है। एंड स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इस बात को समझना बेटा, जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। आप अपने कमरे से यहां तक आए तो आपने हजारों लोगों को देखा होगा, एक का भी चेहरा याद नहीं है।
अगर याद है तो भूल जाओगे। आपकी जो आंखें मुझे देख रही है ना बेटा, ये दिमाग का सबसे कमजोर हिस्सा मुझे देख रहा है। आपके दिमाग के ताकतवर हिस्से से अवगत कराता हूं। आप यहां बैठे और आपको अपने घर का गेट दिखाई दे रहा है जहां पे आप रहते हो। आप यहां बैठे और आपको दिखाई दे रहा है कि आपके घर में फ्रिज कहां रखा है। अगर दिमाग के उस हिस्से को ट्रेन कर पाया तो मैं टीचर हूं, अदरवाइज मैं टीचर नहीं हूं। अगर मैं ज्ञान को उस स्तर पे ले जाके रख पाया तो मैं शिक्षक हूं, अदरवाइज मैं शिक्षक नहीं हूं। आपको याद रख, आपको एक बात कभी महसूस किया, आपकी आंखें दृश्य नहीं बेटा याददाश्त देखती हैं। मैं फिर बोल दूं, आपकी आंखें दृश्य नहीं याददाश्त देखती हैं। अगर कोई क्वेश्चन याददाश्त में हो तो आंसर दे पाओगे। इस बात को समझा दूं, 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से आप किसी को नहीं जानते, पर उन्हीं 1000 लोगों में आपके मामा खड़े हैं। उन 1000 लोगों में आपको सिर्फ एक आदमी दिख रहा है। कौन? क्या आप इस बात से सहमत हैं? मुझे अपनी याददाश्त, यानी कि अपनी मेमोरी, यानी कि अपनी स्मृति। स्मृति क्या है? स्मृति है मेरे अहम की दौड़। क्या बोला मैंने? अहम का मतलब है मैं। मेरा मैं जहां जहां दौड़ा है, मेरे मैं ने आज तक जहां जहां दौड़ की है, वो चीज मेरे स्मृति में है। मैं कहता हूं, मान लीजिए अमेरिका में एक गांव है पिंटोकनिया नाम का, आप उसके बारे में जरा 2 शब्द कह के दिखाओ। नहीं बोल पाओगे। मैं कहता हूं जरा 100 शब्दों में जरा बताना पिंटोकनिया के बारे में। कैन यू टेल? नहीं। पर अगर मैं को अपने गांव के बारे में 100 शब्द कहो, बोल दोगे ना? स्मृति इसे कहते हैं। वो स्मृति अगर मजबूत हो तो रॉकेट का मैकेनिज्म भी मेरे लिए हल्का है, और अगर स्मृति हल्की है तो मुझे साइकिल का मैकेनिज्म भी समझ। क्या बात समझ में आई बेटा? और वो स्मृति कैसे मजबूत होती है? ये रही। आपने कभी सुना है जल्दी का काम शैतान का? आवाज नहीं आई बेटा। अच्छा एक बात बताना, याद रखना, आपके संसार, आपकी दुनिया में जब भी कुछ घटिया होता तो आप फास्ट होते हो। देखो ध्यान से समझना इस बात को। जब आप डरे हुए तो दिल की धड़कन कैसी होती है? फास्ट। हेजिटेशन में आपकी दिल की धड़कन, सांस, ब्लड सर्कुलेशन, पसीना भी। यस और नो? जब जब आप फास्ट हो आप क्रिएटिव नहीं हो। जब आप लाइब्रेरी में हो और ध्यान बड़ा गजब का आपका जुड़ा हुआ है तो आपकी सांस कैसी है? ब्लड सर्कुलेशन कैसा है? सांस की गति कैसी है? पसीना तो आ ही नहीं रहा। बोलो बात समझ में आई बेटा? कहते हैं स्लो एंड स्टडी, फास्ट एंड फ्यूरियस डाइज। जल्दी का काम शैतान का। क्या कोई जल्दबाजी है आपको? जो काम कई सालों में नहीं हुआ, अगर कुछ महीने मुझे लग जाए आपको प्रूव करने में, ट्रेन करने में, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा? मेरे पास बहुत बड़ी आग वाला काम नहीं है बेटा। स्लो है, क्योंकि जब भी विकास होता है तो, और विनाश होता है तो, विनाश का काम नहीं करना बेटा हमें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए प्लीज डू नॉट कम, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस चाहिए तो प्लीज कम। इस बात को समझना कि अगर इस बिल्डिंग को उड़ाना है तो एक बॉम्ब लगाओ, बटन दबाओ, पता नहीं लगेगा ये बिल्डिंग कहां पर गई। अग्री? पर अगर इस बिल्डिंग को बनाना था तो कई साल लग गए थे। यस। अगर रिश्ता अच्छा साबित करना है तो टाइम लगेगा, पर अगर अपने आप को घटिया साबित करना है तो मेरे मुंह का एक शब्द काफी है। क्लियर के नॉट क्लियर बेटा? माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, 25 साल लग गए उस बेटे को पैदा करके, पाल पोस के बड़ा करके आर्मी को सौंपने में, पर उस घटिया आतंकवादी की 1 सेकंड लगी गोली मारने में। 1 सेकंड में जीवन खत्म हो गया, पर 25 साल में बना था बेटा। विकास की यात्रा है, अगर थोड़ा समय ले लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, पर जुबान देता हूं विकास हर दिन महसूस कराऊंगा, पर थोड़ा सा क्या रहूंगा मैं? थोड़ा सा स्लो रहूंगा बेटा। राइट? और याद रखना, मुझे भी एक बात बताओ, थोड़ी सी बात, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे एक बात बताओ, आपने साइकिल को तेज चलाना सीखा या सही चलाना सीखा? और सही तभी होता है जब आपने क्या साइकिल चलाई, कैसे? आपने तेज चलना सीखा या सही चलना सीखा? पर सही चलने के क्रम में आप फास्ट थे या? याद रखना बेटा, मैं ऐसे लेके चलूंगा आपका जैसे कि आपका जन्म आज ही हुआ। अगर बच्चे को पैदा होते ही खड़े कर दोगे वो अपने फ्रैक्चर से ही मर जाएगा। अगर बच्चे को पैदा होते ही अपने पैरों पे खड़े कर दोगे तो मल्टी फ्रैक्चर्स हो जाएंगे बॉडी में, और अपने फ्रैक्चर से ही मैं ऐसा कोई काम आपके साथ नहीं करूंगा। जो स्टेज से मैं उसे फॉलो करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको एक्स्ट्रा पुल करूं। क्लियर के नॉट क्लियर? तो स्टेप बाय स्टेप हमारी क्लास चलेगी, जो कि कल से स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल स्टेप दर स्टेप दर स्टेप। एक टाइम आएगा आपके अंदर खुद इतना बल आ जाएगा कि आपके अंदर की सृजन की क्षमता खुद करवट लेगी, खुद उठ के बैठेगी, खुद कदम उठाएगी, 2-4 बार गिरेगी और खुद दौड़ के दिखाएगी। ये मेरी जुबान है। बोल बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब वो कैसे करना है, वो आप काम शुरू कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कोई भी किताब खरीदेंगे, और एक बात बता दूं, मार्केट की कोई भी अगर आप किताब खरीदते हो, कुछ कहते हैं कि ये वाली वो वाली मत खरीदना। इस बात को समझना, अगर आप 200 क्वेश्चन करोगे, मैं खुद ही कह रहा हूं 200 क्वेश्चन करोगे तो 200 में से 10 क्वेश्चन गलत होंगे। मिसप्रिंट हर एक किताब में होता है। क्लियर के नॉट क्लियर? पर आपको इस पे ध्यान नहीं देना। 190 तो सही है ना बेटा? अगर 190 आ गए तो ऑल ओवर इंडिया रैंक आ जाएगा आपका।
तो कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि वो पता है क्या कह रहा है मास्टर, कि मेरी पब्लिकेशन ही खरीदना, क्योंकि उसकी पब्लिकेशन की जब खरीदोगे तो उसे हर किताब पर 200 रुपए बचेंगे। अगर 1000 बच्चों ने खरीदे तो 200 इंटू 1000 इक्वल टू 2 लाख का फायदा तो उसे हो गया। यस, बोलो बात समझ में आई कि नहीं बेटा? मैं कह रहा हूं कोई भी खरीदो, इतनी गलती सब में होती है। अगर इतने भी नंबर आने लगे, और इतने नंबर आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बशर्ते जैसे जैसे एक्सरसाइज बताई जाए वैसे वैसे एक्सरसाइज आप करना शुरू कर दो। आप एक बात बताओ, क्या आपको पता लग गया क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? क्या यही सर्कल, इस बात को समझना, क्या यही सर्कल जीएस पे लागू हो सकता है क्या? अगर जीएस में भी मैंने कोई पेपर पढ़ा तो पहली बार में तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, पर उन्हीं पेपर्स को मैंने दूसरी बार पढ़ा तो होगा, उन्हीं को तीसरी बार पढ़ा होगा। 3 बार पढ़ने के बाद चौथी बार एक साथ मत पढ़ना, चौथी पांचवी बार रिवीजन होगी तो हफ्ते में एक बार होगी। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट। और एक बात बता दूं, आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने 5 बार इनको पढ़ा हो कोर्स करने के बाद। कोर्स करने के साथ साथ इसको भी साथ साथ चलाते रहो। अगर जब तक वो 5 बार होगा तो छठी बार तक पहुंचते पहुंचते सिलेक्शन हो चुका होगा, ऐसा कोई नहीं। और अगर 5 बार पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन ना हो तो मेरे पास आ जाना, मेरे पास आ जाना। मैं कहूंगा एक बार और पढ़ो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने आज तक ऐसे पढ़ा हो कि यहाँ तो किताब खुली हुई थी पेपर की और इधर मैसेज आ रहे थे, खाना खा लिया, चूरन ले लिया, गर्म पानी से लेना। अगर ये खाना, पानी, चूरन और पढ़ाई सब साथ चल रहा है, भाई साहब बात सुनना, अगर ये सब चल रहा है, इस बात को समझिएगा, अगर ये सब चल रहा है तो क्या आपको लगता है पढ़ाई हो रही है? तो मैं एक ही बात कहूंगा बेटा, अपनी चेतना को शुद्ध करके, अपने फोन को ऑफ करके उस चीज को किया करो। राइट? कर्म ही पूजा है, तो पूजा ऐसे नहीं होती बेटा, पूरी कंसंट्रेशन के साथ होती है। क्लियर के नॉट क्लियर? तो हम कुछ ऐसा करेंगे जो हमने नहीं किया है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें आज तक नहीं मिला है। तो मैं कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगा। इट वाज रियली अ नाइस कोऑपरेशन। आप बहुत अच्छे ऑडियंस है, आपने बहुत अच्छे से सुना मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कल मिलेंगे इसी हॉल में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।